गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं मेरे दिल से करीब लोग जी, दिल से करीब। आज के प्रोग्राम का टॉपिक है दिल से करीब। दिल से करीब जो लोग होते हैं उनसे आप अपने दिल का हाल हमेशा आराम से बयान कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिल से करीब आपकी पहली कमाई से ली हुई गाड़ी है या मोटर बाइक ही सही, आप सबसे पहले उस गाड़ी में और उस मोटर बाइक पे अपने दिल से करीब लोगों को बिठाते हैं, जिसमें शामिल हैं आपकी अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, बीवी या आपके छोटे छोटे बच्चे, और बिठाकर पूरे शहर का चक्कर दिलाते हैं, है ना? दिल से करीब। दिल से करीब होती है आपकी पहली नौकरी, आपकी पहली सैलरी, और वो खर्च होती है आपके दिल से करीब लोगों पर। अरे भाई, आपके दिल से करीब होती है आप, वैसे तो हर औलाद होती है, लेकिन पहली औलाद की, पहलूटी की औलाद जिसे कहते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। आप अपनी पहली औलाद के लिए अपना पेट काट काट के पैसे जमा करते हैं और उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उसको पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया जहान के खिलौने जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है आप ला के देते हैं, उसके खाने पीने के लिए, उसके पहनने ओढ़ने के लिए, ना जाने कहाँ कहाँ से चीज़ें तलाश करके उसे सजाते हैं, संवारते हैं, क्योंकि वो आपके दिल से करीब होती है। फिर आ जाए ज़रा रोमांस की तरफ। पहली मोहब्बत हमेशा आपके दिल से करीब होगी, क्योंकि आप जब भी फ्लैशबैक में जाते हैं 4-5 मोहब्बतों के बाद, तो हाय उसी जुलेखा को याद करते हैं जो पहली दफ़ा मिली थी, क्योंकि पहली चीज़ तो होती ही दिल से करीब है। सो इसीलिए आपसे मैं अपने हर दुख सुख की बात शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आप हैं मेरे दिल से करीब। हमेशा जब भी कोई दिल से करीब होता है ना, उससे अपने सीक्रेट शेयर किए जाते हैं, और मैं बेवकूफ़ हर सीक्रेट यहाँ शेयर कर लेती हूँ, पूरी दुनिया को बता देती हूँ। और यकीन माने, ये शो करने से ना मुझे इतनी आदत हो गई बड़बोली, यानी जो बात नहीं भी करनी होती वो भी कर देती हूँ, यही सोच के कि यार ये तो मेरे दिल से करीब है, यहाँ से मुझे क्या नुकसान पहुँच सकता है। और सीरियसली नहीं पहुँचता। जो मोहब्बत और जो प्यार समेटा है इतने सालों में, वो मुझे मैं समझती हूँ कि वो मुझे खुश नसीब बनाता है, और मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आपकी मोहब्बत और आपकी दिल की कुर्बत मेरे पास है। तो जनाब, हमेशा अपने दिल से करीब चीज़ें शेयर करती हूँ, अपने बच्चों की बातें, अपनी मियाँ की बातें, अपनी अम्मी का दुख, यानी कि लाइक अम्मी नहीं है तो उनकी ना होने की वजह से कोई दुख, हमेशा आपके सामने शेयरिंग केयरिंग होती रहती है हमारी। सो पहले भी मैंने एक शो किया था जिसमें अपने दिल से करीब फिल्म जो पहली दफ़ा प्रॉपर प्रोडक्शन की है मैंने, उसकी बातें आपसे शेयर की थी, उसकी मेहनत आपसे शेयर की थी, उसके अप्स एंड डाउन्स आपसे शेयर किए थे, और उसके गाने, प्रोमोज वगैरह वगैरह सब आपसे शेयर करती रही। फिल्म की प्रोडक्शन के दौरान जितने भी मेरे पास गेस्ट आते थे, यार ये जो सारे गेस्ट आते हैं ना, मेरे दिल से करीब हो चुके हैं, हमारी एक फैमिली बॉन्डिंग हो गई है। क्योंकि जब आप 2.5 घंटे आप हफ्ते में 1-2 बार मिलते हैं, जो मेरे रेगुलर गेस्ट हैं मॉर्निंग शो के, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, सो उनसे मैं हर चीज़ अपनी शेयर करती थी। सुनो देखो ये एडिटिंग हो रही है, सुनो देखो ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो जब भी आपके दिल से करीब कोई होता है, आप अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें उससे शेयर करते हैं, और इसीलिए आज भी अपने दिल से करीब फिल्म चक्कर की कास्ट के साथ मैं एक शो कर रही हूँ, मज़ेदार फन पैक्ट, आपकी वीकेंड को खूबसूरत बनाने के लिए और आपको ये बताने के लिए, सुने, संडे हो या सैटरडे हो या फ्राइडे नाइट हो, मेरे लिए आपने 2 घंटे 10 मिनट निकालने हैं और जाके अपने करीबी सिनेमा घर में चक्कर देखनी है। अब मुझे नहीं पता भाई जितने बजे का भी शो आपको मिलता है, जितने बजे का भी टिकट आपको मिलता है, अब आपने निदा की खातिर जाना है, क्योंकि निदा है आपके दिल से करीब। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेरे साथ है आज नीलम मुनीर। सुबह सुबह आपकी, कहते हैं ना, सुबह खुशगवार बनाने के लिए एक खूबसूरत चेहरा नीलम मुनीर की शक्ल में आप मुलाहिजा करेंगे। मेरे साथ है वो चेहरा जिसको हर सुबह मैं देखती हूँ और देखकर यहाँ आती हूँ। हाँ, मुझे खुश करे ना करे, आपको ज़रूर खुश करेगा, यानी यासिर नवाज मेरे साथ होंगे। अहमद हसन अपनी प्यारी प्यारी बातों से आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे, और नवेद रज़ा भी उनमें से ही हैं। भाई, ये मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए हम आज की सुबह आए हैं, लेकिन आपने वादा करना है कि आपने चक्कर लगाना है। इस वीकेंड वादा करें, मुझे देख के बताना है कि आपको हमारी फिल्म चक्कर कैसी लगी। सो फ्राइडे हो, सैटरडे हो या संडे हो,
जिस दिन भी छुट्टी हो, जिस टाइम भी शो मिले, जाइए और जाके देखें निदा और यासिर की चक्कर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शॉर्ट हो जाएंगी तमाम हीरोज की रोटियां, क्योंकि आगे है मुंडा सियालकोटिया। बाबा जी सियालकोट। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह आपकी खुशगवार बनाने आ रहे हैं हमारी टीम चक्कर की टीम। आज आपके साथ यहाँ मौजूद होगी। चक्कर हमारी फिल्म जो है, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके देखें। आपके करीबी सिनेमा घरों में लगी हुई है और आज हमारे साथ हमारे 4 टीम मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं ये एंडोर्स करने के लिए कि आप हमारी फिल्म, थैंक यू करने के लिए सबसे पहले कि आपकी वजह से हमारी फिल्म सक्सेसफुल हुई, और जिसने नहीं देखी वो जाके देखे, फिर ना कहना खबर नहीं हुई। सो आइए वेलकम करते हैं हमारी फिल्म की हीरोइन नीलम मुनीर, हमारे फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर यासिर नवाज, हमारे फिल्म के बहुत ही मेजर कैरेक्टर चीमा अहमद हसन, और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और हमारे फिल्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मजे का कैरेक्टर प्ले किया, नवेद रजा। वेलकम टू चक्कर टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हमारी गुड़िया तो बहुत अच्छी लगी यार। अच्छा सब कोई ना कोई स्टेप बताते हैं ना, कोई ना कोई स्टेप। मेरे ख्याल से चक्कर वाला ये नहीं, एक ही कोई स्टेप बताओ इस गाने पे। सब एक एक अहमद का स्टेप तो ये होगा। एक एक स्टेप का बात आप बताइए, कोई स्टेप, क्या स्टेप? अपना स्टेप। अपना कोई भी अपना स्टेप बताओ। चलो आप बताओ, ये तो आपको वाह डायरेक्टर साहब वाह। अल्ले दाने पे दाना। चलो भाई नरेश तो क्या बताओ? लेडीज फर्स्ट, लेडीज आजा आजा। ओ ब्यूटी यार, जबरदस्त यार। लिविंग कयामत है। नीलम की बारी। कातिलाना मेरी है जवानी। ओए 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 की अदाएं ओए ओए। मेरा होश भाई सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप आपको दोनों की बहुत- आपको सबको बहुत बहुत माशाल्लाह से हम लोगों को सिनेमा तक लाने में कामयाब हो गए हैं। कामयाब रहे। Yes. और जिससे अभी तक थोड़ी बहुत लोग रह गए हैं जिन्होंने नहीं देखी, वो फौरन जाएं। उनको मौका मिल रहा है। हम इस वीकेंड पे उनको याद दिला रहे हैं, फुप्पी चाची खाला मामू के घर बाद में जाइएगा, पहले सिनेमा में जाके हमारी फिल्म चक्कर देखिए। क्योंकि आज जुम्मा हो गया और जुम्मे के अब वीकेंड प्लान करना शुरू कर देते हैं, तो अब भाई जल्दी से किसी को भेजें टिकट बुक करें। यस बिल्कुल। और अलग अलग टाइमिंग्स पे शो होते हैं, Oh, yes, तो आप yes. लोग देख लें सिनेमा जो आपके घर के, प्लीज बैठ जाए ना, जो घर के करीब का सिनेमा है उसमें जाके मैं शहजाद देखें सर के साथ कि बैठूंगा। कौन सा टाइम है जो Yes. आपको सूट करता मैं है। शहजाद जानी मैं शहजाद सर के साथ रहूंगा। अच्छा नीलम, अगर तुम्हारा सिनेमा पे चक्कर लगता है तो तुम कौन सा टाइम जो है तुम उसको प्रेफर करती हो? अब ये फैमिली पे डिपेंड करता है, जिनके साथ जाना उन पे डिपेंड करता है। बास ऐसे लोग और फ्रेंड्स हैं जो कि दोपहर में फ्री हो रहे होते हैं कि यार 2 बजे का प्लान कर लेते हैं, बच्चे स्कूल में तो चल के देख लेते हैं। फिर कुछ ऐसा है कि कुछ फैमिली मेंबर्स और दोस्त ऐसे हैं जो कि रात को 9 बजे के बाद फ्री होते हैं, तो फिर हम, और अगर अपनी बहनें हैं तो फिर लेट नाइट शो भी चलता है यार। और अपन अपना अहमद हसन ने जब खाना डिलीवर कराना होता है ना, भाई न्यू प्लेक्स सिनेमा 4 में आ जाओ, एड्रेस मैं वहीं पे पाया जाऊंगा। अहमद वहीं पाया जाता तो है। उन्होंने फोन करते हैं अक्सर के, बहुत वो सिनेमा खोल रहे हैं, आप आ रहे हैं, खोलेंगे तो ये पहुंचता है। आपका चक्कर कब कब लगता है? जैसे मेरा, अगर मैं फैमिली के साथ 2 दफा जो गया हूँ, मैं 1 बजे रात को ही गया हूँ। हाँ। 1 बजे होता है कि सारा काम वाम करके हम सब डिनर विनर करके फिर फिल्म देखने जाते हैं, तो हाँ। 1 बजे मैंने दोनों दफा 1 बजे देखी है। और आप कितने बजे जाते हो मुझसे छुप छुप के?
नहीं मैं विजिट तो कर ही रहा हूँ, छुप छुप के नहीं, मैं बता के जाता हूँ, छुप के फिर फिल्म बनाई है मैंने यार। चले मैं विजिट करने जाता हूँ और फिर 15-20 मिनट बैठ भी जाता हूँ, फिर ऑडियंस मिलती है, उनसे मिलता भी हूँ। लेकिन जिस सिनेमा में गया हूँ अहमद हसन पहले से बैठा होता है, दूर से कहता है भाई इधर। हाँ ये तो बात सही है, मैंने भी देखा है। सारे शोज देखता हूँ जाके, फॉलो अप करता हूँ और पता नहीं मुझे बहुत शौक है। मेरे घर वाले कहते हैं कि यार जिसने बनाई है क्या वो भी मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने वहां पर जाना नहीं मैं तो न्यूप्लेक्स जा रहा हूँ, अस्करी, DHA। ये पता है क्या करता है, ये एक्चुअली ये करता है, इसने घर के AC बंद किए हैं। वहां पे जाके बैठा रहता है, चादर लेके तेरे घर के AC बंद किए में बिजली का बिल बहुत आ रहा है, तो चलो। बहुत तेज सबको आज जाओ, जो सबको बहुत दिखाता तेज हूँ। बहुत तेज। अच्छा नीलम, तुम्हें जैसे पब्लिक मिली, सो क्या फर्स्ट रिएक्शन है, क्या कहा नीलम को देखकर, क्या कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? क्योंकि जो हमें लोग देख रहे हैं इस वक्त, उन्होंने तो मूवी नहीं देखी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या इसका पार्ट 2 आएगा। हाँ So I was like कि अच्छा कि लोग वेट कर रहे हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा फीडबैक जो है ना, जो अब लोग देखेंगे तो नज़ारे पता चलेगा। मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो मर्डर हुआ है नहीं हुआ है, मिस्ट्री क्या है। हाँ। तो वो जो एक पूरा सीन था वो लोगों को बहुत पसंद आया, म्यूजिक एंजॉय किया। हाँ। बहुत अमेजिंग फीडबैक। लोगों ने सिनेमा में एक्चुअली कुछ सीन्स में मैंने मुड़ के, आप लोग देख रहे होते हैं और आप तो एनी शायद मुझे तो मैंने तो हिफ्स कर लिया। हाँ, तो मैंने देखा कि लोग वो कुछ सीन्स पे इतना रिलेट कर रहे थे, लोगों की आंखों में आंसू थे। या वो मैं तुम समझ गए ना किस सीन की बात कर रहा अच्छा हूँ। लोग मुझे मिलते हैं क्या पूछते हैं, सुना ना था प्यारी बहन नहीं बता दे मर्डर किसने किया है। मैंने कहा अच्छा इतनी फिल्म बना दी और ये मैं तुम्हें बता दूं कि मर्डर किसने किया। नहीं, ये तुम नहीं बता। आपसे क्या सवाल करते हैं? मुझसे एक तो जो देख के आता है स्पेशली, तो कहता है यार सच बताऊं, फिल्म का नाम और फिल्म पे इतना सूट करता है ना, मतलब बैठे हुए जो फिल्म देख रहा है उसको भी चक्कर आ रहे होते हैं यार, ये ओहो इसका लिंक इससे, इसका लिंक इससे। भाई, तो इस देखने वाला फिल्म में ना- एंगेज हुआ हुआ है और वो लोग enjoy यूं कर करके रहा है। बैठे हुए फिल्म देख रहे होते हैं ना, मैंने देखा है वो उसके बाद ना यूं करके आ जाते हैं आगे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या किस तरह से चीज चाह रही है। और चूंकि मैं सारा दिन वहां पे गुजारता हूँ तो मेरी तो बहुत ही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, हाईली इंगेजिंग। और जितने भी फैमिली मेंबर्स बैठे होते हैं आपस में, सब आपस में शर्त लगाते हैं कि किसका कौन कौन सा उस पे कातिल शक कौन होगा। है, हाँ, कातिल कौन कौन है। असल कातिल। और फिर जब जाहिर है कोई अगर शर्त हार जाता है तो फिर कोई खाना खिला रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, तो हर ग्रुप में हर और ये उन family सारी में फैमिलीज में एक जाके में- खाना खाता है, क्योंकि ये वही होता है ना, कहता आप लोग कहाँ खाना खाने जा रहे हैं, कह रहे हम यहाँ सामने जा रहे हैं, कह रहे ठीक है फिर अगला शो 10 बजे का है, मैं आपके साथ खाना खा के वापस आ जाऊंगा। और मैं शो से पहले मैं खुद शर्त लगाता हूँ, अच्छा वो भी शर्त लगाओ कि कौन का नहीं, ये पीछे से आवाज लगाता है, आपको क्या लगता है किसने मारा होगा, खाने खाने की हो जाए तो फिर अच्छा नीलम, तुम्हें क्या कॉम्प्लीमेंट मिला कि तुम किस सीन में, किन कपड़ों में, किस ज्वेलरी, मतलब लाइक किस चीज में ज्यादा अच्छी लग रही हो, क्या कॉम्प्लीमेंट मिला सबसे ज्यादा? निदा इतनी स्पेशल मूवी है और जब लोग सिनेमा जाएंगे उन्हें पता चलेगा कि हर लुक जो है वो कितनी अच्छा तुम्हारी amazing अम्मी लग को रही तुम है। सबसे ज्यादा प्यारी किस सीन में लगी हो? यार घर वाले तो एक सीन था उसमें बहुत ज्यादा सैड हो गए थे, जो कि हमने बताया, जहाँ से कहानी शुरू हो रही है हाँ। बेसिकली। लेकिन जो ज्यादा फीडबैक आया है, जो मैंने एक ब्लैक कलर की हाई नेक पहनी हुई है, ओ यस, जहाँ पे- लेदर वाली ना? यस, उसका वो लुक पोनी बांधी हुई तुमने, नहीं, यानी उसमें मेरे बाल बाल बांधे पूरे हुए। हैं। Straight, उसमें मुझे बाल- याद है, मुझे सब याद है, मैं आपको और मरून कलर के जूते पहने हुए यस उसने। यस, ओ वो यस, भी बहुत, और एक scene- एयरपोर्ट लुक एक जो शेख मलिक साहब मैं आपको उसकी या- पिक्चर ये शेयर, कपड़े तो नहीं थे तुम्हारे, चेंज करने वाली है। यही कलर था ना। अच्छा वो वाली जो लुक है ना कपड़े बना नीलम लिए की, तुमने। वो पिक्चर मेरे पास है नीलम, वो वाली पिक्चर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये इस लुक की बात हो रही है, ये ब्लैक बहुत लेदर stylish की। था। ये कहाँ से तुमने कपड़े लिए थे यार, ये मतलब? निदा आपको पता है हमने किस टाइम पे सारी शूटिंग की थी, ऑडियंसेस को भी पता है कि वो बहुत ही खतरनाक वक्त चल रहा था। हाँ। स्टोर्स बंद होते थे, ऑनलाइन आप कुछ नहीं मंगवा सकते थे, हाँ। बट जैसे तैसे करके लेकिन arrange- सबका बाहर से ओवरऑल मंगवा पूरी मंगवा फिल्म के। में एक एक इंसान का वार्डरोब, या। हर कैरेक्टर की कैरेक्टराइजेशन इतनी ऑन पॉइंट थी, या। और सब इतने लार्जर देन लाइफ अच्छे लगे कि लोग कह रहे थे कि यार, मतलब वो मैं वो अक्सर, यासिर का पेट भी अंदर था उस वक्त। हाँ वो एक अभी क्वेश्चन जो सीन ये में सीन में But you know- यार उस सीन में ऐसा लाफ्टर बात आया चल था रही, कहाँ कि पेट भी अंदर था। But you know, I would like to thank my few friends जो कि डिजाइनर्स हैं, उन्होंने स्पेशली आउटफिट बनाया। आपको पता है उसमें पर्णी, आयशा है, समीर और बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जिन्होंने फॉरन बना के भेजे हैं। अर्जेंट, It was हाँ like नहीं really, really डेफिनेटली helpful. यार। क्योंकि उस वक्त कोरोना टाइम था या ना, हम कुछ कर नहीं सकते थे, सब कुछ तो बंद था। और पूरी फिल्म या। डिपेंड कर रही थी कि एक दीवा है, उसके या। कपड़े, और खवातीन
नोट कर रही हैं। Yes. भाई और फिल्म में Makeup, कपड़े, हर साड़ी कैरेक्टर नीलम। से लोग रिलेट करके वो स्टाइल लेके निकलते हैं कि यार ये फिल्म का जो इस कैरेक्टर ने जो पहना था ये मैं पहनूंगा। हाँ, तो अब जैसे बहुत सारे लोग अहमद का पेट लेके निकले कि यार हम इतना पेट कर लेंगे बकरा ईद तक। बहुत से लोग कहते हैं कि आज से हम नवीद रजा बन जाएंगे। बट आइरिश के बहुत से लोग कहते हैं कि बात को शॉर्ट और टू द पॉइंट To the point कह रहे हैं। ये क्यों नहीं किसी ने पिक किया? हाँ, नहीं बिल्कुल किया है बिल्कुल। ये तो फिल्म देखेंगे भाई तो किसी ने ना ट्विटर पे क्या कभी ऐसा होता है कि आप वो जो विग आपने फिल्म में लगाई है, जो बाल करली वो आप कभी लगा के चले जाते हैं जिम जाता है सिनेमा? जिम सुबह काश जिम वैसे जाता है। वैसे नॉट अ बैड आइडिया। हाँ। और लोगों के लिए भी हम एक सरप्राइज रखेंगे किसी दिन कि आप शो देख रहे होंगे एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हम सब विजिट करते हैं तो किसी दिन हम कैरेक्टर के अंदर आकर Oh, आपसे मुलाकात yes, करेंगे। चीमा बन के आ जाएंगे। चीमा बन के जाएगा यस। Yes. मैं चीमा ने बहुत अच्छा काम किया। No चीमा doubt. की जो कॉमेडी और चीमा की जो पूरे ओवरऑल लाइन थी बच्चों ने इतना एंजॉय किया है कि मेरी 6 साल की बेटी ने मैं तो 2 दफा फिल्म देखी है तो वो तो इतना एंजॉय करती थी तुम्हारे जोक्स तुम्हारा आना तुम चल भी रहो तो हंसी आ रही होती है करके मुंह पे हाथ रख के हंस रहे हैं। यार ये वाकई में बात सही है, आप एक यूनिक एक्टर हैं, आपको इस तरह के कैरेक्टर्स करने चाहिए। है ना, हर किसी के बस अब बल्कि है ना मेरी बेटी फिल्म देखने के बाद अगले दिन सुबह उठती है कुछ कह रहा हूँ क्या थैंक्स टू हिम द डायरेक्टर हु डिजाइंड द यार एंटायर एक्सक्यूज मी शहजाद सर नहीं उनके हिम से क्या short देखो check करें। हिम क्या होता है यार आप यासिर तमीज से नवाज बात मेरा करें है। हिम क्या होता है क्योंकि सर? चक्कर 3 में भी हमने यासिर नवाज मेरा है मुझे नहीं। अच्छा मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी अगली फिल्म की कैरेक्टर। यस ओए ओए अच्छा यार मैं आप सबसे ये सवाल करना चाहूंगी, कुछ याद है कुछ फिल्म की शूट के दौरान कोई मस्ती भरी चीज हुई हो, कोई ऐसा जो हम याद करके दोबारा हंसते हैं, कोई एक हमने रनी कोट में किया था, ऊंट का सीन किया था हमने एक, तो वो निदा खुद सुनाएंगी किस्सा हो गया ऊंट वाले सीन में क्या जरा हुआ था। इरशाद फरमाइए। हमें हम जो शूट कर रहे थे हमें रंग बिरंगी ऊंट चाहिए थे, रंग बिरंगी ड्रेसेस चाहिए थे। भाई वो जो गाना था ना हमारा जो हमारा रोमांटिक नंबर है, दिल हारे हारे जिस पे हारे। लोगों ने पूछा है कि जगह कहाँ है। नहीं जगह के कितने बारे में तो लोगों बात ने? करेंगे, हाँ। हम कुछ और बात करें हाँ, उसमें। हाँ, वो ये बात है कि एक हमारी फिल्म के एंड में गाने में एहसन और नीलम जो है वो आगे खड़े हुए और उनके बैकग्राउंड में ऊंट जा रहे हैं, तो ऊंट खाली चलते हुए तो अच्छे नहीं लग रहे थे। हमने कहा कि 2 लड़कियां डाल देते हैं। अब 2 लड़कियां किधर से आए भाई? तो यासिर ने सब जगह देखा, कोई उसको लड़की नजर नहीं आई, तो उसकी शक्ल मेरी तरफ आई, कह रहा है एक तो मिल गई। मैंने कहा यासिर मतलब पूछा भी नहीं फैसला भी ले कि लिया। मुझे एक्स्ट्रा बना रहे हो, अच्छा चलो कुर्बानी दे देती हूँ भाई, पहली दफा प्रोडक्शन संभाली है तो। अब दूसरी लड़की कहाँ से लाएं? घूमे देखा हमारा एसोसिएट था पाशा। पाशा, yes. पाशा के बाल बड़े थे। Yes, नहीं पाशा नहीं, बाल डालने की क्या जरूरत थी, दुपट्टा था ना। पतला था वो हाँ। और उसको वो कपड़े फिट आ रहे थे जो हम लेकर आए थे, रंग बिरंगे कपड़े। बैकग्राउंड दिखाया जाते हुए दिखाया ऊंट और जा रहे हैं। तो एक जोड़ा पाशा ने पहना, एक जोड़ा मैंने पहना। चलो भाई मैंने घूंघट तोड़ के, मैं तो लड़कियों की तरह चल ली, अब पाशा चल रहा है अजीब आदमियों की तरह वो। फिर हमने यासिर उसको बताया, चल के दिखाया कि भाई थोड़ा ऐसे। नजाकत के साथ चलो तो नहीं। खैर मैं अभी जिन लोगों ने देखी उनका मैं शुक्रिया कहूँगा कि जो फिल्म देख रहे हैं, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शो देख रहे हैं तो नीचे फीडबैक दें, फिल्म कैसी लगी आपको। नीचे और कहाँ feedback दें? मतलब जब आप YouTube जब पे, YouTube पे जब आप देखेंगे या अच्छा मैंने कहा है कि हमारे प्रोग्राम के नीचे भी कुछ नहीं ये शो जो देख रहे हैं YouTube पे वो नीचे कमेंट्स लिखें और बताएं फिल्म कैसी लगी, और जिन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी तो सिनेमाज जाएं और फिल्म देखें। और जिन्होंने देखी है वो दूसरों को बताएं कि कितनी अच्छी फिल्म है। कान में नहीं बताएगा, जोर से बताएगा। आवाज बुलंद बताएं लोगों को कि आप कितनी अच्छी लोग फिल्म है। देखेंगे तो ही हमारे हौसले बढ़ेंगे और हम फिल्म बनाएंगे आगे। और तुम हो गए अहमद उसमें। अहमद की आंखों में ग्लेयर आई थी। अच्छा हुआ आपने कह दिया अच्छा, ग्लेयर। मैं कहता हूँ आंखों से बोला मेरा सर, अच्छा और जब एक और बोलते चीज, एक और चीज, ये आप भी मशवरा दीजिएगा। ये जॉनरा जो है ये मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर था जो अभी तक पाकिस्तान में पहले नहीं बना, बड़ा फन लविंग चीज भी थी इसके अंदर, सारा कमर्शियल भी थी। अगर अगली फिल्म यासिर बनाए तो नवेद क्या जॉनरे पे बनानी चाहिए? मेरे हिसाब से तो इसी को कंटिन्यू करना चाहिए और इंटेंस कर दें इसको। आप मतलब बताएं जितना अहमद मजा हसन, आए। अगर अगली फिल्म हम प्रोड्यूस करें तो किस टॉपिक पे हो? यासिर नवाज हैज एब्सोल्युटली नेल्ड दिस जॉनरा, नंबर 1। हाँ। और अगर कभी मौका मिले दोबारा, आई थिंक ही शुड डेफिनेटली टेक इट ओवर। टॉन्सिल्स में दर्द। दोबारा मर्डर मिस्ट्री बना दें। बिल्कुल, वो क्योंकि वो एंटरटेनिंग और इंगेजिंग इतनी ज्यादा है हाँ। कि ही कैन पुल इट ऑफ अगेन एनी टाइम। और नीलम तुम्हें क्या लगता है दोबारा यासिर को अलग जो आगे बनाए फिल्म तो क्या? यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो इनकी कॉमेडी फिल्म्स भी बहुत पसंद है। हाँ। और जब आई मर्डर मिस्ट्री और मैंने खुद सिनेमा में फिल्म जब बैठ के देखी तो आई वाज लाइक वाओ। सो इनका इतना एक्सपीरियंस है फिल्म्स पे,
आई डोंट थिंक सो कि हर डायरेक्टर इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकता है एट द सेम टाइम उसको लाइट रख के। हाँ तो डेफिनेटली मर्डर मिस्ट्रीज बनानी और चाहिए। इतनी सीरियसनेस जो एक पाकिस्तानी फिल्म के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। हम कह रहे होते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा, लोगों को बहुत वो प्रिडिक्टेबल लग रहा होता है, लेकिन इस फिल्म में इतना अनप्रिडिक्टेबल है हर सीन। और एक चीज़ की जो एक फिल्म की जो कामयाबी होती है उसका बैकग्राउंड स्कोर होता है। हर कैरेक्टर के साथ, हर चीज़ के साथ जो एक बैकग्राउंड स्कोर चला है ना, उसने उस फिल्म को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया और मुझको अगली फिल्म में पहुँचा दिया। डॉक्यूमेंट्री पे अगली डॉक्यूमेंट्री बना ले। अगली फिल्म ये में देखो ना बुकिंग चल रही है। चक्कर टू wow. अच्छा, तुम्हारा आप स्क्रिप्ट लोग- नहीं आई? चक्कर 2 की नहीं आई? चक्कर 2 की मेरे पास क्यों? अभी तक ये स्क्रिप्ट तुम्हें नहीं आई। चक्का दे रहा है। अच्छा हमने तो इंटरवल तक शूट भी कर हमने तो अच्छा वो वाली बताओ ना बात जो हमने शूटिंग की है कराची की गलियों में, ओ सदर में जो किया। जैम पैक गलियां जो होती हैं, जो रश अच्छा लगा हम जिस होता है। इलाके में शूट करने गए थे ना, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो उस इलाके का मसला ये है कि वो पूरी रात जागते हैं वो लोग और सुबह को 5-6 बजे सोते हैं। तो हमारा कॉल टाइम होता था 5-6 बजे का। तो हम जब पहुंचे सब सोए हुए होते थे, वहाँ सब सो रहे हैं, हमने सुकून से शूट किया। 3-3:30 बजे वो लोग उठते हैं, तो पता चलता है वो शूट चल रही है। 4 बज गए, सब नीचे आ गए 4 बजे। हम तब तक जा रहे होते थे। तो आपको नहीं जान याद- गया था, नहीं, शूट बैकअप कर नहीं, दी थी। यासिर नवाज आप भूल चुके शूट हैं। बैकअप कर दी थी हमने। आप चक्कर में खो गए हैं। हम पहले गए थे शाम में, नहीं और नहीं जब हमें सब लोग सारे जितने भी वहाँ रहने वाले थे वो सब जो है हमें चिपक गए थे, प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे और शूटिंग नहीं करने दे रहे थे। वो याद आपको है वो नहीं याद जो हमने फिर हमने वो- कहा हम दूसरी दिन सुबह जाते हैं जब ये सो रहे होंगे, ताकि हम गलियों में शूटिंग करनी है, नहीं भागना है। नहीं मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। हम सुबह से शूट कर रहे थे, लेकिन जब शाम हो गई ना, हाँ तो शाम को फिर हम शूट करना हमारे लिए तो पॉसिबल बात सुने, शाम को मेरे घर चाय पर आ जाए, यही बात डिस्कस कर लेंगे। तुम्हारे घर शाम को डिसाइड चाय होगा तुम्हारे घर शाम को चाय किस सिनेमा पे आए? आप जो कह रहे हैं कि ओवरटली पॉपुलेटेड एरियाज में शूट किया, हाँ। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट ओवरटली पॉपुलेटेड एरिया था वहां पे इन्होंने मेरा चेस का सीन जो शूट किया, सदर के आसपास, और भरे सैकड़ों हजारों की तादाद में जो ट्रैफिक लाइट से गाड़ियां निकलती हैं, तो मुझे उसके आगे धकेल दिया। एंड क्यों? मैंने कहा क्यों क्यों? कहते हैं क्यों? मैंने क्यों? कहते हैं चल। और वो ऑन गोइंग ट्रैफिक के अपनी अंदर अजमत देखो, तुम बच गए यार नो मैं इवन सच मैंने भी बताऊं, वाकई वो बड़ा risky काफी shot ट्रैफिक था। में मैंने भी सीन्स करवाए हुए हैं और वो शॉट तो 1-2 सेकंड का होता था, उसके बाद जब वापस आना पड़ता था मार्क के लिए तो 15-20 मिनट्स लगते थे। मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट शॉट जो था ना वो था जो हम लोगों ने स्टेडियम के पास किया था, और जो वो एक चेस सीन है, एक अपनी तुम लोग अब किसको याद हो? हम बता नहीं रहे लोगों को, पर्दा भी तो रखना है ना। हाँ। तो वो एक सीन था जिसमें आपको याद है वो ट्रैफिक जैम हो गया था, पुलिस आ गई थी, ट्रैफिक वो पुलिस आ गई थी। इनफैक्ट हाँ वो फाइट सीक्वेंस उस पे इतनी पुलिस आ गई थी कि वो ऐसा लगने लगा अच्छा था कि आपको वैसे कभी वैसे कोई पुलिस ने पकड़ा है कभी रोका है मैं पुलिस? तो बहुत शरीफ कर अभी जमानत पे ये आया पहली ना। जमानत करा। मैं अभी जमानत पे आया हूं। आपको रोका है कभी मैं ट्रैफिक? लोगों आपको सिग्नल रोकते कभी पुलिस ने पकड़ा है? मुझे पकड़ा पुलिस ने, जैसे क्यों? मैं कोई गलत या सिग्नल बस ऑरेंज भी रेड हुआ है, मैं क्रॉस कर गया तो मैं रुक जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई माफ कर दे, मेरी गलती है, माफ कर दो, या चालान काट दो, जो करना है। फिर वो अक्सर माफ कर मुझे देते 2 हैं। दफा हुआ था, मैंने रेड लाइट पर लोग, अब मेरी बला जाने, मैंने आके अकेला था, मैं रेड लाइट पर रुक गया रात का वक्त, और थोड़ी देर के बाद नॉक हुआ, उन्होंने कहा जी आप इतना आगे खड़े हुए। मैंने कहा मैं देखा तो मेरे बाद जो आने वाले थे वो काफी पीछे खुद ही खड़े हो गए तो मैं ऑटोमेटिकली उन्हें लगा कि बहुत आगे हूँ। मैंने कहा मैं बहुत आगे नहीं, वो बहुत पीछे है। तो उन्होंने कहा चले शाबाश आप पीछे। मेरे साथ एक बड़ा फनी सीन होता ये है। पहले नीलम का पूछूं फिर आपका, चौथी बारी आपकी, 5वीं बारी। हाँ a lot of times जब शूट से आप वापस घर को जा रहे होते हैं तो चेकिंग हो रही होती है। हाँ। तो बस फिर ठीक है, उसके बाद मैं नहीं ड्राइव कर रही थी, मतलब ड्राइवर होता हाँ, है क्योंकि और उसके बाद हमने चले जाते शेड्स हैं। भी लगाए होते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए हम लगाते हैं, तो इसलिए या और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी नहीं, पुलिस बहुत- के, बहुत माशाल्लाह अच्छी बहुत बात, जबरदस्त काम। बहुत अच्छी हाँ, बात। या, हाँ या। बिल्कुल no doubt। आप क्या कह रहे थे? एक दफा ना पुलिस वाला बिल्कुल मेरी गाड़ी के सामने आया, उसने कहा रुक जाइए, शीशे के पास आया, कह रहा आपने बेल्ट, मैंने लगाई हुई थी। ओ लगाई हुई है। अब मैं अपने दोस्त के साथ बैठा सच था, सच बताओ, फौरन तो नहीं लगाई नहीं थी हम जब तो आपने हंसना कहा, शुरू, रुक नहीं जाइए, लगाई हुई थी, हम हंसना शुरू हो गए। आपने कहा हम हंसना शुरू हो गए, हमने कहा अब जाइए। आप भी जाइए मेरे साथ एक मैं सुनाऊं ब्रेक पे तो जाने दो, ये- तो नहीं, ब्रेक चलो- से आके सुनाना। चलो ब्रेक से आगे। ब्रेक से आके आप भी जाइए, इस वक्त ब्रेक पे जाइए, लेकिन उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे किसी भी दिन किसी भी टाइम जहां भी आपको टिकट्स मिलते हैं जाके सिनेमा घर में देखें चक्कर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
हम दोनों की शक्लें आपस में इतनी मिलती हैं कि कोई नहीं पहचान सकेगा। कबीर को पता चल गया तो कबीर यहाँ है ही नहीं और तुम्हारी जगह मैं ले लूंगी ताकि आसपास के लोग यही समझे कि तुम यही हो। 1 हफ्ते की तो बात है। पकड़ी गई। मारी जाएगी किसी दिन मेरे हाथों से। आपके हाथों से नहीं। बैकअप। अब सीधी तरह अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो देख फिर तेरे साथ होने क्या जा रहा है। जान ले लूंगा इसकी, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे जान लेने वाले। मशहूर मॉडल और अदाकारा ज़ारा खान जिनका कत्ल कर दिया गया है और पुलिस तहकीकात और तफ्तीश कर रही है। हाई प्रोफाइल केस है, इसे मैं खुद देख रहा हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह आपकी मुलाकात हो रही है हमारी टीम जो चक्कर की टीम है उसकी कास्ट से। चक्कर की टीम की कास्ट ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे, यही कहेंगे। चक्कर की टीम से चक्कर की टीम से हो रही है मुलाकात। हमारी हीरोइन इधर बैठी हैं, हमारे हीरो यूके गए हुए हैं और हमारे एक और हीरो यहाँ पे बैठे हुए हैं। He is working there as He is well. there, not here. और हमारे नवेद यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे चीमा साहब इधर बैठे हुए हैं। आपका नाम नवेद ही था ना फिल्म में? हाँ, नहीं रख हाँ, so, आपको याद दिलाना है, मुझे बताना बहुत जरूरी है। सुबह तो आप ये शो देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन में से जिस भी टाइम शो मिलता है आपको टिकट मिलती है। जाकर देखें हमारी फिल्म चक्कर और प्लीज फीडबैक हमें जरूर देखनी। और वहाँ जाके उनको सिनेमा को स्पेशली बोलेंगे हम चक्कर देखने आए थे, अच्छा ये हाउसफुल है तो हम रात में फिर आएंगे चक्कर देखने। उनको आप बताएं कि हम चक्कर देखने आए हैं। एडवांस जो भी शो खाली है बस उसका टिकट हमें देते हैं। यस हाँ, हमें निदा ने कहा है, यासर ने कहा, नीलम ने कहा है। वैसे वीकेंड्स पे अहमद और वीकेंड्स पे बहुत रश है भाई चक्कर पे। बहुत हाउसफुल। इसीलिए बोल रहा हूँ जो जिस टाइम का भी मिलता है ना तो ले लें टिकट। बिल्कुल। क्या किस्सा सुना रहे थे आप ब्रेक पे जाने से? किस्सा ये था, वो सिग्नल की बात से याद आया कि मैं महरीन जब्बार का एक प्ले था, तो महरीन बड़ी सख्त डायरेक्टर है ना, जुमले शुमले याद होने चाहिए ये वो। तो वो जो सीन मुझे बताया हुआ तो बड़े मुश्किल सीन था और लंबी लंबी लाइनें थी उसकी। अब मैं वैसी टेंशन में आया हुआ हूँ, मैं ये बलोच पर उतरा हूँ शारा फैसल पे, मुझे यू टर्न लेना है, राइट मोड़ना था, उस वक्त सिग्नल था वहाँ पे, पुरानी बात थोड़ी सी। तो मैं एक ट्रक के पीछे खड़ा हो गया, स्क्रिप्ट यहाँ रखा हुआ है और मैं स्क्रिप्ट याद कर रहा हूँ। अच्छा थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ मेरी राइट पे गाड़ियाँ जूम चली गई, लेफ्ट पे गाड़ियाँ जूम, भाई सब जा रही हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो पता है अगला ट्रक खराब था। मैं ट्रक के पीछे खड़ा हूँ, मुझे याद ही नहीं और मुझे कोई 5-10 मिनट हो गए, मैं सब जा रही हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। Oh my God. यार सर की डेडिकेशन देखो आप। यार आई बिलीव असद नवाज। अच्छा मुझे इस बात पे हंसी नहीं आई, मुझे बल्कि एक आदमी की स्ट्रगल दिखी इसमें। यार वाह वाह वाह। तुम्हें दिखी? मुझे तो यही दिख रहा है, मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता। जब मुझे ये दिखाई देता है मुझे लाइटें कुछ नहीं दिख रही, सिर्फ एक आदमी चमक रहा है। यार ये डायरेक्टर कंफ्यूज हो रहा हूँ, टाई हो रहा है, टाई। अरे यार ये देखो, टाई हो रहा है। भाई अब तुम लोगों की फिल्म रिलीज हो गई है। नेक्स्ट बात देखिए आपने बहुत साल गुजार लिए, अभी आप ये हमें दे दें। ले ले भाई, ले ले खुदा के लिए। अच्छा मैं अब आपसे जिद करूंगा, आज मैं लेके जाऊंगा। क्या हो रहा है? आज मैं सबके राज फाश करने वाली हूँ। ये दीवारें राज है, दीवारें राज ही है ना ये? हाँ जी, जी। ये दीवारें राज है, बड़े मजे की चीज है। इसके ब्लॉक्स के अंदर आप चारों में से किसी का राज है और वो मैं राज निकालूंगी। आप चारों ने गैस करना है कि ये राज किसका है। क्या नीलम का राज है, क्या अहमद का है, क्या यासिर का है या नवेद का है। और जिसका राज है ना वो भी किसी का नाम बोलता रहे, एक्टिंग करता रहे जिसका भी राज है, ठीक है। वरना फिर आप हार जाएंगे। ठीक है। ठीक है, ओके। पहला राज देखते हैं किसका निकलता है। वाओ व्हाट अ बॉल। ओके, ये राज तो नहीं हुआ, एक तो ये मुझसे निकलता, ये राज तो नहीं हुआ। अच्छा इन चारों में से फिटनेस फ्रीक ये राज है? मैं हूँ। ऑफ कोर्स यासिर भाई, ऑफ कोर्स यासिर भाई, मेरा बुरा होगा। यासिर भाई आपको अंदाजा नहीं होता 6 पैक्स और सारी चीजों से? अहमद हसन। मैंने बोला Of फिटनेस course. फ्रीक, तो राज कहाँ से निकला यार? मैं अहमद हसन, अहमद हसन। नीलम की बात पे गौर करें, माशाल्लाह ये बच्ची क्या बोलो बेटा। फिटनेस फ्रीक है ये। नहीं ये तो सेट लगाया हुआ है, अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसी बेल्टें वेल्टें खुलेंगी सब गिर जाएगा। सब गिर ही जाएगा, बिखर जाएगा। फिटनेस फ्रीक ओ भाई ये है नवेद रजा। नवेद है माशाल्लाह माशाल्लाह। नवेद इसको राज नहीं कहते। यार हाउ चीटर यू ये आर। कोई राज नहीं होता नवेद। मैंने ये राज रखा हुआ है, ये आप लोगों को कैसे पता चला? मेरी बला जान। सही कि मैं भी हूँ, so that's why I thought ये मेरा ही राज है। अरे नहीं नहीं, आप तो मैं तो देख के जिम बंद हुए। ओके यार नहीं, अब ये नहीं है। एक राज है जो मैं इस वक्त मेरा ख्याल से नीलम जीत जाएगी इसमें। मैंने यासिर नवाज को एक ही गाड़ी में बेवकूफ बनाया था। हाँ ऑफ कोर्स, अहमद हसन। नवेद नहीं नो नो नो, अहमद हसन। नवेद
नीलम जरा याद कराएं सर को। नीलम जरा याद कराएं जरा, हैदराबाद से वापस नीलम आ के रहे पास वीडियो भी है, इस चीज की वीडियो भी है। वीडियो भी बताओ है भी मेरे तो, पास। बताओ भी बताओ तो। नीलम, और गवाह बताओ। भी हैं, क्या एमी हुआ? शाहिद भी हैं। हम लोग बता दें अब, हाँ, हैदराबाद से हम लोग वापस आ रहे थे Promotion प्रमोशन के लिए करके, गए, और हैदराबाद वाले आई लव यू, इतना प्यार दिया आप लोगों ने हमें, और वापसी पे हम आ रहे थे बातें कर रहे मेरा थे, फोन तू खराब था, ये, मैं दूसरा फोन लिया हुआ था मैं। हाँ और आपके फोन में चूंकि दूसरा फोन था तो कॉन्टेक्ट के नहीं थे, नाम नहीं आ रहे नहीं, थे, सिर्फ हाँ। नंबर्स आ रहे थे। तो अहमद हसन, मैं और अहमद हसन पीछे बैठे हुए हैं, निदा यासिर आगे बैठे हुए हैं और गाड़ी हाईवे में। पर हूँ। यस, तो अहमद हसन ने मुझे नहीं बोला नहीं, पहले पहले वो बताओ ना, फोन आया फिर वो बता आया। रही है, वो बता रही है ना। पहले फोन वाला बता दो। और क्या फिर क्या यासिर हुआ? नवाज के पास कॉल आती है, तो ये ड्राइव भी कर रहे हैं और फिर फोन उठाते हैं, हेलो, क्या बोला आगे से? पहले इनको कॉल आई और क्या बोला था? इन्होंने कॉल पे इन्होंने किसी को कहा कि यार सॉरी, क्या कौन बात कर रहा है? अच्छा सॉरी, मेरा फोन चेंज किया तो मेरे पास आपका नंबर नाम नहीं आ रहा, तो मैंने पहचाना नहीं। हाँ पीछे मेरी घंटी जो थी ना जहन की, इन्होंने आए बाय शायद जो भी बात करके इन्होंने बंद कर दिया। हाँ और मुझे फोन करने से पहले मुझे कहता, मैंने कहा पता नहीं क्या, मैंने मैंने कहा कहीं कहा शायद देख के बोल, मैंने कहा नीलम बस चुप रहना। हाँ। तो मैंने पीछे इनके बैठा हुआ हूँ और मैंने फोन पे इनका नंबर डायल किया, नाम तो आ नहीं रहा था, मैंने आराम से इधर रख के मैंने कहा साईं, साईं क्या हाल साईं, सब ठीक है? आगे से साहब कह रहे कौन बात कर रहा है? मैंने कहा साईं क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस है आपकी फ्लैट ड्रामा में। कहते हाँ हाँ थैंक यू, हो कौन? मैंने कहा छोड़े साईं, बस आपको सारे घर वाले देखकर अब मैं हाईवे पर हूँ और ये बंदा बस मस्ती कर रहा है। मुझे कह रहे मैं कहा, भाई, मैं नाम गाड़ी बताओ यार, मैं गाड़ी चला रहा हूँ हाईवे पे, रात का टाइम कितना है। शुरू हो गया ना यासिर। कहते मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं हाईवे पे हूँ, जल्दी काम की बात करें। मैंने कहा काम की बात साईं, बस आपके दीवाने हैं। कहता और पिन ड्रॉप साइलेंस था, ये भी नहीं कि गाड़ी में कोई म्यूजिक चल रहा है, मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही, पीछे बैठे नहीं नहीं आ रही। ऐसा मैंने इनकी दिल आवाज- से आवाज निकाली इसने सीने पता क्या से। किया, इसका अपर था ना अहमद जैकेट हसन का, लगा। इनका, तो उन्होंने क्या किया, जैकेट के अंदर घुस के फोन। यार तुम्हारी- मैं बराबर में बैठी हूँ, मुझे भी आवाज नहीं आ रही। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यासिर भाई से इस तरह से बस रहा नहीं गया। और एंड और हंस हंस आपने के माफ कर दिया इसको? हम हंसते रहे। एंड तक जो है हम लोग हंसते रहे, उसके बाद भी नहीं यकीन नहीं आया, कहते नहीं यार ये तुमने कॉल, ये हमारे उन दोस्तों में से हैं जो कॉलेज करो। और स्कूल में नहीं होते थे, बराबर में बैठ के बातें करते रहते थे और आपको आपकी रूह को भी नहीं पता चलता था कि आपकी किसी हाँ, बराबर ये में टेक्निक किसी तो मुझे आपको मैं दोबारा बतानी कॉल करवाई इससे। मुझे इन्होंने कहा कि यकीन नहीं आ रहा, दोबारा कॉल करो, दोबारा बताओ, तो सबके सामने दोबारा कॉल की तो कहते हाँ यार ये कैसे तूने कर दिया? ओके भाई, ये वाला तो नीलम शुक्रिया। जीत चुकी हैं। ओके, हम इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो नींद में चलता रहा है। मुझे पता है कौन। हाँ, ये नवेद, आप पहले आप लोग बताओगे तो फिर मैं बताऊंगी, नवेद चलता रहा है। नहीं, मैं कब जल्दी में चल रहा क्योंकि मुझे तो पता है। हाँ भाई, आप बताओ, अहमद हसन आप बताओ। अहमद हाँ? हसन अहमद हसन अहमद हसन आप बताओ। Yes. बिल्कुल सही जवाब है। आप नींद में चलते रहे, लेकिन आप अकेले नहीं हैं यहाँ। अच्छा, ओह नो, मैं भी चलता हूँ। अच्छा अभी मुझे याद आया वाकया वो जो आपने एक दफा बताया था। यस, ये भी चलते हैं। तो ये Sleepwalker सीक्रेट तो लिखवाया था, किसी ने, ये किसका था, किसका आपने लिखवाया? अहमद, नहीं, अहमद का था। ये अहमद। अच्छा ये हमें नहीं पता था आपके बारे में, नीलम और मैं यही समझ रहे थे यासिर, क्योंकि यासिर नींद में चलता रहा है और एक दफ़ा मेरी आंख खुली, मैं सो रही सुबह मॉर्निंग शो के लिए, ज़ाहिर है मैं जल्दी उठती हूँ, तो एकदम मेरी आंख खुली तो एक बिस्तर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं, बिस्तर के ऊपर एक आदमी पंखा खड़ा, साफ कर रहा है। नहीं पंखा तो शुक्र और ऊपर है। मैं ना डर के मारे मैं भी बिस्तर पे खड़ी हो गई कि ये आदमी कहीं मेरे ऊपर गिर गया तो मेरी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाएंगी। और वो आदमी कौन था? यासिर। जाहिर है बिस्तर पे तो यासिर नवाज ही खड़ा हो गया। शुक्रिया। मेरा ये था कि शादी के बाद, हाँ अब नई शादी को हफ्ता 10 दिन हुए, तो इस तरह की गहरी बातें मैंने नहीं बताई। मैंने कहा चलो हो सकता है खुद ही आदत खत्म हो जाए, हाँ। तो बच्ची को ना ही पता चले इस तरह की बातें, तो अच्छी बात है। और वो उठी नींद, उसकी नौशीन की आंख खुली, हाँ। तो देखा ये उसने मुझे अगले दिन मतलब दीवार के साथ माथा और नाक लगा के तो बस खड़ा हुआ एक आदमी। क्योंकि पहले मुझे यकीन, मैं उठी, मैंने देखा कि कहाँ गया मैं, चलो तो मैंने देखा तो जो दरवाजा था उसके साथ दीवार, दरवाजे उसके साथ वाली दीवार के साथ नाक और माथा लगा के एक आदमी बस उधर मुँह करके खड़ा हुआ है। कह रही मेरी सीने पे ऐसा बोझ, आवाज भी ना निकले और मैं कहूँ मैं हेल्प या क्या कहूँ, कुछ छलावा क्या जिन है कुछ पता नहीं। करीब 2 मिनट के बाद जब देखा तो खड़ा ही रहा है, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उठी, तो फिर किसने हिलाया जुलाया, कुछ चीख कैसे मारी, तो आंख खुली और मुझसे वो आज तक पूछती रही कि वाकई नहीं आपको पता चला? मैंने कहा नहीं पता मैं होती मैं तो डर के घर से बाहर भाग जाती।
और तुम अब तो उसको जेब हटाने के लिए कह सकते हो, हिम्मत है। तुम जेब हटाने के लिए कह सकते हो कि वो मुझे मिस ने सजा दी हुई थी कि दीवार से मुंह लगा के खड़े हो। आधी रात को कौन सी ट्यूशन अब चलते ये पुरानी बात है, अब कम हो गई। मैं तो तकरीबन खत्म हो गया, अब खत्म हो गई है। मेरा कोई 6-8 महीने में 8-10 महीने में एक आध तो हो अच्छा, अब यासिर का एक राज ये है कि नींद में चलता तो नहीं, नींद में बोलता है। बोलता भी मैंने है। इतनी कोशिश की, एक तो मुझे मोबाइल का कोड नहीं मिला इतने सालों तक, और मुझे आवाज समझ नहीं आई बोल रहा क्या। कोई और बात होती है, पता ही नहीं चलता। सुबह जब बोलते हैं आप बहुत बोल रहे थे रात को नींद में, क्या बोल रहा था ये बताओ। ये अपने वो एलियन रिश्तेदारों से बात करता है जुपिटर पे कहीं। ओह माय गॉड। मेरे ओके, बच्चे भी बोलते हैं नींद में। अच्छा, हाँ अच्छा, मेरे सिला एक दिन साथ सोए हुए थे हम लोग, निदा शायद लाहौर गई हुई थी, तो मुझे दांत पीसने की बात है, उन्हें क्या कर रही है, तो सिला दांत पीस रही है अपने। क्लिंजिंग करने का वो। ओके, हर सेट पर लोगों को तंग करने की आदत है एक शख्स की, इन चारों में से। नवेद रजा। नवेद रजा। ये ना सबको पता है ना। नवेद रजा। हाँ, क्या तंग करते हो, किस तरह तंग करते हो? मैं तो होता ही नहीं हूँ सेट। ये यही तो तंग करना है कि आप ऐसी you're मजाक supposed to be on the सबसे- set, ऐसी but you're सबसे not on the मजाक set. करना। क्या किसी का कभी मोबाइल छुपाया है? नहीं, ये वाला नहीं, कोई- जब ऐसी किसी के बारे में जोक्स करना, चीजें करना, हाँ। मस्ती मजाक करना, तो किसी को एक को टारगेट कर लेते हो, फिर उसकी जो हाँ, जैसे हमारे इस फिल्म के सेट पे मैडी था, मैडी के साथ उसके साथ, लेकिन वो बहुत ढीठ है। हाँ, उसको उसको कोई अभी फर्क तक ये नहीं मुल्क छोड़ के चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। वो फिल्म के उस पे स्क्रीनिंग शर्मिंदगी प्रूफ था भाई। हाँ, वो आदमी सुबह 6:30 कॉल टाइम है और आके तिक्का और मारता था। असिस्टेंट लोग कहता मुझे तिक्के चाहिए। और बोले यार सुबह 6-6:30 बजे तिक्का कहाँ से लेकर आऊंगा मैं। मीरठ वाले बोला, अंकल मैं तो को डाइट मीरठ करूंगा। वाले अंकल को 2-4 दफा रिक्वेस्ट की कि यार ये जिन आके मांगता है सुबह तिक्का। सुबह 6:30। अच्छा, 6 बजे उसको कहता है बारबेक्यू वाला तिक्का, और असिस्टेंट बोला यार सुबह 6-6:30 बजे तिक्का कहाँ, बोला नहीं मैं तो डाइट पर हूँ, मंगा के दो मुझे कहीं से। वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो सर Seriously? चक्कर 2 में तो फिर ऐसे लोग नहीं नजर आएंगे ना, वो तो जानी। फिर ऐसे फरमा बरदार किस्म के। बट बस कह दो इतना बोल रहा हूँ, इसी चक्कर की वजह से मैं काश ही ना करूँ। मैं इतना करते हैं, लोग बोलेंगे बदनाम करेंगे मुझे। अहमद तुम तो कह जानो, अब मैं इस बारे में बात ही नहीं करूँ। अच्छा, गलत गाड़ी पार्क करके भी बच निकला था, बड़ी बुरी बात है भाई। ये किसने किया? यासिर भाई चारों में? ये यासिर भाई हो सकते हैं। यासिर ये हो सकता आई एम श्योर क्या किया यासिर आपने? भाई, यासिर भाई है क्योंकि इनकी बहुत आदत है माशाल्लाह, अचानक जल्दी में यार इधर ही खड़ी कर दो यार, अच्छा भाई गलत पार्किंग कर दो यार, खड़ी नहीं नहीं, ऐसी कोई आदत नहीं है। वो कॉलेज लाइफ थी तो हम कुछ 6-7 दोस्त एक ही गाड़ी में दबा के, जो गाड़ी मुश्किल से मिलती है, तो एक फेस्टिवल हो रहा था बहादुराबाद में, कोई मेला टाइप का। अब हम घूमते रहे, गाड़ी पार्किंग ना मिले हमें, तो हमने तंग आके ना एक गाड़ी की खड़ी हुई थी दीवार, नॉर्मल गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके पीछे खड़ी कर दी हमने और हम अंदर चले गए, सब लड़के थे। अब कुछ 2-2:30 बजे हम बाहर आए तो क्या देखते हैं, वो गाड़ी की पूरी फैमिली फुटपाथ पे बैठी हुई है। वो बंदा जो साथ है वो गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहा है हमारी वाली, कि इसको हटाऊं तो गाड़ी निकले उसकी। अरे हमने दूर से देखा, मैं कहा बेटा आज तो पिटाई हुई हो। उसके साथ 1-2 बंदे और भी खड़े थे उसकी हेल्प करने के लिए। अब हमने क्या करें, मैं आइडिया आया, एक काम करते हम चले गए, हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, क्या होंगे खैरियत, पता नहीं कौन की गाड़ी घर पार कर गया। 1.5 घंटे से हम खड़े हुए यहाँ पे, फैमिली बैठी हुई हमारी, पता नहीं चल रही है, बीप 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 चल रहा है। खैर हमने हेल्प करने की कोशिश की उसकी, एक चाबी ली, दूसरी चाबी ली, नहीं खुल रहा, नहीं कर रहा, अपनी वो असली चाबी लगाई, खुल गया अंकल, खुल गया। अरे बेटा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। हमने धक्का दिया, उससे गाड़ी निकली। Oh my God! गुड ट्रिक यार, गुड। इसमें तो फिल्म बन सकती है। अच्छा सर, आपकी जिंदगी का हर लम्हा एक फिल्म है। What a beautiful man with beautiful memories. गॉर्जियस। ओके भाई, ये अब नेक्स्ट राज देखते हैं किसका है। हैवी बाइक से गिरा, हाथ फ्रैक्चर हो गया, और ये बात घर में 2 हफ्ते बाद बताई। अहमद अहमद इसी को बाइक का शौक है। Yes. क्या? अहमद हसन। क्या हुआ था ये? लेकिन बाइक पेन में कैसे घूम रहे थे भाई? बाइक से गिरा तो घर में क्यों नहीं बताया भाई? इसलिए क्योंकि वो फिर बहस हो जाती है कि आप बाइक तेज allowed चलाते नहीं हैं और होती। ये करते हैं और वो करते हैं, और बेगम से छुपाया मैंने ना। अब वो अजीब, वो भी कुरैती कहती यार ये किस किस्म का फ्रैक्चर है जो कि हाथ आपको- फ्रैक्चर था, पैर? ये पाँव पे हेड एंड फ्रैक्चर हुआ। टाइप तो तुम लोगों ने हाथ किया हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि एक गाड़ी थी, मैं खड़ा था और आकर लगी, जितनी भी लेम स्टोरी हो सकती थी। हाँ। अब वो परेशान कि गाड़ी थी तो टायर ऊपर चढ़ा तो बम्पर नहीं लगा, वो कहती चलो कह रहे तो चलो ठीक है। तो मुझे इतना गिल्टी फील हुआ, इतना हुआ कि मैंने उसको 10 दिन के बाद बताया। मैंने कहा देखो अगर मैं उस वक्त बताता तो मे भी हो सकता है मैं
यू नो Bike छीन बैन लग जाता मुझ पे। हाँ। तो यार बट इट वाज नॉट माय फॉल्ट, जबकि इट वाज माय फॉल्ट। लेकिन बाकी में जितने भी लड़के बाइक चलाते हो ना बहुत देख के एहतियात और ध्यान से चलाना बाइक में मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता, लिहाजा प्लीज आप अपने घर वालों का ख्याल रखें। इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज, प्लीज बाइक को देखकर और संभाल प्लीज के ये बोलते हैं साथ चक्कर भी देखें साथ। चलाएं। और प्लीज आप बाइक जब भी चलाएं या ना चलाएं, आप चक्कर जरूर देखें। चक्कर मूवी देखें या आजकल हमारा पता क्या मतलब लाइक हमारा काम क्या है रेगुलरली वैसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है कैसे है चक्कर देखी जो भी मिलता है ना जानने वाला है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चक्कर, है, बच्चे वालेकुम बच्चे सलाम ठीक है? चक्कर। बल्कि ये लोग तो इस तरह से कर रहे हैं, चक्कर मुबारक। आज तो बहुत ही चक्कर लग रहे हो। अरे आज चक्कर में क्या खाया? उफ मुझे थोड़े चक्कर अच्छा चक्कर लोग से शो ऑफ कर रहे हैं गैलरी में बैठे हुए और अपने सर्वेंट्स को आवाज लगा, भाई 2 चक्कर ले आओ। ये देखो प्रमोशन की बता रहे तरीके का। अच्छा ओके, एक तो ये मुझसे कभी भी निकलते ही नहीं है इस तरह। हाँ मुझे क्या है, मुझे छतें फैलाने का बहुत शौक था। नीलम नीलम तुम छतें फैला छतें तुमने वाकई नीलम हमारा ताकतवर इंसान है, कम ऑन पावर तो आप लोगों को कैसे पता चला ये आप लोगों हमने के फिल्म पे छलांग लगाती थी इधर उधर। क्योंकि फिल्म में तो मैंने छत पे कोई छलांग नहीं लगाई। ऑफ सेट नीलम जो है वो चूंकि शी इज फिजिकली वेरी एथलेटिक, हाँ तो नीलम से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फिजिकल एथलेटिक्स रिलेटेड कुछ हो तो शी कैन पुल इट ऑफ। छतें फैलाने का शौक क्यों था? तुम छतें फैला के करती क्या तो रास्ते इस्त्री करती थी या क्या? आपको घर के तुम्हें नॉर्मल रोड पे सीढ़ियाँ चलने भी की थी, आदत नहीं? दरवाजे भी थे, गलियां भी थी, सब कुछ था, मगर मुझे होता था कि मैं जल्दी पढ़ने के लिए पहुंचूं। अच्छा तो मैं क्या करती थी कि छत फलांग के अच्छा पता है ये एडवेंचर भी तो है ये भाई। एक दफा Adventure। नहीं एक दफा कहीं खड़ी हुई थी, इसको आवाज आई कि ये तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ, तो ये फैलांगने लगी कि हो सकता है मैं चीन पहुंच हाँ जाऊं। सही बात है, मैं कर भी सकती बट हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल सोशल कल्चर या जब छतें जुड़ी होती है तो आप मजा आता है। एक से जंप करके Yes। हाँ, वो जो फैमिली आठवें घर चले बॉन्डिंग और जाते एक हैं। पूरा मोहल्ला एक Good होता नीलम, है good। ऐसा। हैदराबाद में हमारे जो हमारी छत थी उससे नीचे मेरे ताया की छत थी, नीचे 12 फीट नीचे होगी। तो छोटा था मैं, तो मैंने एडवेंचर के तौर पर ना मैंने एक रस्सी बांध के मैं रस्सी से नीचे जाऊंगा, मैं एक रस्सी से बांध के टाइट और मैं नीचे गया, कोई रुका ही नहीं, मेरा पूरा हाथ छिल गया, ऐसी बुरी हालत मेरी। जी हमारी बहुत ही अच्छा, खुली ओ- किताब की तरह जिंदगी है, नहीं है हमारी जिंदगी खुली किताब। ओके ये तो बहुत ही अजीब राज है। यासिर भाई का शर्ट उल्टी पहनकर एमडी से मीटिंग करने चला गया था। यहाँ से नवाज ये तो यासिर यार ये क्या कब की बात है, मुझे तो याद यार ही ब्लैक शर्ट पहनी थी, उसके शर्ट के डिजाइन कुछ था, धागे वागे निकले होते थे। तो हाँ वो एक जमाने में मुझे चैनल पे शर्ट जाना आई थी। था। हाँ वो एक जमाने से शर्ट हाँ, आई निकल थी। के तो मैं चला गया मीटिंग में, जल्दी जाना लेट हो गया था, पार्किंग का मसला आए चुनने के रोड वापस। खैर मैं गया मीटिंग शीटिंग की, कोई आधा घंटा 20 मिनट जो भी मीटिंग हुई। अब मैं वापस आया लिफ्ट की तरफ, तो मुझे कोई बटन खोलना था, तो मैं खोल रहा हूँ, बटन क्यों नहीं खुल रहा है, बटन क्यों नहीं खुल रहा है, सॉरी माइक। तो मैं ये क्या है, देखा तो पूरी शर्ट उल्टी पहनी है मैंने, अब मीटिंग कर गया। तो मीटिंग पे जाने से पहले सीधी थी कि मीटिंग पर जाने से पहले भी उल्टी? उल्टी थी ना। आप क्या एमडी के पास मीटिंग करने गए थे? आप गंदी जहनियत इस्तेमाल नहीं फिर सेकंड फ्लोर उतरा हूँ, लिफ्ट के साथ ही बाथरूम बना हुआ था, भागा वहाँ गया, मैं कहा अभी गाड़ी में जाना है, रोड पे जाना है, फौरन शर्ट चेंज की मैंने। लेकिन आप उसमें भी अच्छे लग रहे और हो। यासिर ने मुझे नहीं बताया ये किस्सा, ये वाकई मुझे नहीं पता था। मैं पहली दफा क्रिएटिव डायरेक्टर ही ऐसे जा सकता पता है नहीं। मीटिंग के लिए। मुझे देखिए तहरीर- यासिर साहब ज़मान मकान और लिबास की कैद से आजाद आजाद है ना। और मुझे बाद में तुम्हारा वाला शर्ट चेंज की मैंने, तो कॉलर के नीचे टैग नहीं लगा हुआ था ब्रांड का, वो बाहर नजर आ रहा था। आई थिंक यहाँ से नजर नहीं आ रहा था मुझे, तो शर्ट छोड़ी, मैं यार तो पूरा टैग देखा, जब मैं उठ के जा रहा हूँ आदमी शर्ट ही उल्टी तो वो पहन के आपको जिस काम के लिए गए तो आपको काम मिला नहीं होगा। उन्होंने देखा होगा कि यार ये उल्टी शर्ट पहन के घूम रहा है, ये काम का क्या हाल करेगा। उल्टा ड्रामा ही ना बना दे। ओके शुक्र है फ्रंट साइड अच्छा। बैकवर्ड नहीं थी, वरना गर्दन टेढ़ी। ओके आप चारों में से कोई एक ऐसी शख्सियत है जो हेयर कटिंग में माहिर है? मैं तो नीलम। नहीं हूँ। नीलम पे मुझे शक है कि नीलम जो है वो शी इज वेरी गुड, आई फाउंड हर कि शी इज वेरी गुड विद स्टाइलिंग और इवन के मेकअप। बल्कि वो याद नहीं सेट के दौरान जब बहुत सब चीजें बंद थी तो हम लोग को हेयर कट की जरूरत पड़ी थी, तो नीलम मैंने बाल काटे थे। टॉवल में नीलम को फोन किया था, फिर नीलम ने कहा नहीं मैंने कभी किसी लड़के के बाल नहीं काटे, वैसे सोशल मीडिया। मैंने कभी किसी लड़के के बाल नहीं काटे। मैंने अपनी छोटी जो मेरी बहन है तानिया,
मैंने उसके बाल काटे। अच्छा, ये बड़ी बहनें छोटी बहनों पे एक्सपेरिमेंट करती हैं बाल काटने के, मेरी कजन वगैरह भी मैंने देखे। इन लव होती ना बड़ी बहन से कि और ज्यादातर कुछ नहीं बैंग्स, कर- ये आगे बैंग्स या ज्यादा- मैंने बैंग्स ही काटे थे उसके। तो सही काटे थे? बिल्कुल बहुत उतने ऊपर अच्छे तो नहीं लगे चढ़ थे। गए जैसे होते ना, छोटे काट ना, दिए। ये तो उसको ना, फोन बहुत करके अच्छे। पूछें। तो माहिर हो हेयर कटिंग में? आई डोंट नो, उसकी तो मैंने हेयर कटिंग कर दी तानिया की, तो वो खुश थी, मतलब बहुत उसको कोई खुश थी। problem और उसके बाद उसको हमने फ्रेश भी किया था, मैं नहीं किया था फ्रेश। बल्कि तानिया ने बिल्कुल बहुत अच्छे काटे। फराज के मैंने काटे थे भाई मेरा जो है ना, शादी थी फैमिली में रात को, और दूसरे दिन स्कूल जाना था। स्कूल बड़ी सख्ती थी स्कूल में, तो मैं अब फराज में क्या करूँ, सुबह स्कूल भी जाना है, रात में शादी में भी जाना है। मामा बाजी की शादी थी फैमिली में, तो अब मैं क्या, मैंने बाल काट के उस तरह पड़ा हुआ था घर पे, तो मैंने पीछे पूरा उस तरह लगाया, तो ऊपर से यूं तिरछा उस तरह ना, मैं आधी टिन यहाँ से नजर आ रही है, यहाँ से बाल कटे हुए। अब एक छुट्टी थी हमारी, अब उसकी शादी बर्बाद है, पूरी शादी कॉलर ऊपर किया हुआ और यूं बैठा हुआ है कि पीछे से कोई देखे ना। रात की शादी हर दफे नहीं, बल्कि ये बता दे, आने दे, बता दे, दानिश नाराज हो जाएगा। नहीं बता। ये ब्रेक के शादी- बाद बताना। उस शादी कुछ 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 सस्पेंस। अच्छा चलो उस बताओ। दानिश में शादी में दानिश के साथ जो हुआ वो ब्रेक के बाद नहीं, बताऊंगा। क्या हुआ? अब मुझे टेंशन हो रही है, ब्रेक क्या के हुआ? अब तो ब्रेक अब तो ब्रेक के देखिए, बाद। ब्रेक से पहले क्या नहीं हुआ था? अब तो हम ब्रेक पहले के कॉल बाद- करूंगा, ये दानिश ये किस्सा सुनाऊं या ना सुनाऊं, तो अब नहीं, ब्रेक के सुन बाद। के तो हम रहेंगे, ऐसा नहीं है भाई में तो किस्सा तो सुन के रहेंगे। आप सुनना चाहते हैं? अगर आप सुनना चाहते हैं तो छोटे से ब्रेक के बाद वापस आए। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले याद दिला दूं भाई, अगर आपने शादी में जाना है, अगर आपने कहीं डिनर करने जाना है, तो आगे पीछे प्लान बना लें कि चक्कर देखनी है इस वीकेंड पे, मिस नहीं करनी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह आपकी मुलाकात हो रही है नीलम मुनीर, अहमद हसन, यासिर नवाज और नवेद रजा से, और इन चारों को आप हमारे शो के अलावा एक और जगह देख सकते हैं। वो कहाँ है? वो है सिनेमा घरों में जाके देखिए हमारी फिल्म चक्कर। चक्कर की एक खास बात है जो मैं क्या? आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आई एम श्योर ये अभी तक किसी शो पे बताई नहीं गई होगी, कि अहमद हसन एक वाहिद कैरेक्टर है इस फिल्म का, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और सिनेमा में भी बैठे देख सकते हैं। क्योंकि 24 घंटे आपको सिनेमा में मिलेगा। आई वाज लाइक ऐसी कौन सी बात है? हाँ, नहीं पता। मैंने की नहीं कभी। अच्छा भाई, अभी जाम खुदवाने वाला है चक्कर। नहीं, वो बल्कि नहीं होता, सीटों पे नाम लिख देते हैं, तो वो कहते हैं यार अहमद भाई यहाँ बैठे हुए थे। ओह A+C चक्कर। अहमद प्लस टीमा। ओह अच्छा, मजे 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 के सवालात मैं आप लोगों से करूंगी, ठीक है? और होगा ये थोड़ा सा ये भी, जैसे आप कह रहे हैं डिफरेंट, एक बात किसी को पता नहीं, तो नहीं, ये भी मैंने different एक मैंने बात है। आज तक दुनिया में कभी किसी चैनल पे किसी शो पे गेम नहीं देखा है। बताइए, अब ये शो ये रख रहे थे, सेटअप कर रहे थे, मैं घबरा रहा था, मैंने कहा ये व्हाट इज दिस, मैं एक्साइटेड था, मैंने कहा क्या हम खेल सकेंगे? इन्होंने कहा हाँ आप लोग के लिए, आप लोग मैं अहमद के पास गया, मैंने गले लगाया, मैंने कहा हम खेलेंगे, हम खेलेंगे, हम खेलेंगे। अब मैं चला गया, तो सही होगा। हाँ, ये घबरा मैं डर गया। इन्होंने जाके चला पीछे गया। पूछा कि यार क्या मतलब हम खेल सकते हैं? अच्छा, मैं आपसे सवाल करूंगी और जिसके रुख की तरफ ये सारे मटेरियल, पैकिंग मटेरियल होगा, और अगर सही जवाब नहीं दिया तो ये जो है ना मशीन, ये आपके मुंह पे थ्रो करेगी। और क्या? मेरे सवाल के जवाब मुझे कान दे देना। बात मैं नहीं चाह रहा अहमद, बात ये सुनो, मेरे मुंह पे चक्कर फिल्म का सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर भी खड़ी हुई है यहाँ पे, जरा नहीं, मैं- सोच लो। मैं पागल ये हूँ मेरा क्या रिकॉर्ड गेम देख के? I'm with you, Nida, I'm with you. I'm with you. चलो अब फिल्म बनी, ये दोनों ही हैं, हम तीनों ओके, भी पहला सवाल मैं भी नहीं हूँ। डायरेक्टर से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ग्लासेस ठीक है। लगा लें। पहला सवाल, एक ट्रक वाला रॉन्ग वे जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस उसे नहीं रोकती, इसकी क्या वजह? हाँ जी, वो ट्रक ड्राइवर जा रहा है, ट्रक के साथ नहीं जा रहा। इसमें तो पीछे ना जैसे हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक था, इसमें इनका वो इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। ओके भाई, अभी घूम के Oh my करीब आना, इतनी दूर हो गए तो कैसे आएगा मुंह पे? अच्छा, करीब अब आओ। यही सवाल इससे दोबारा पूछे, इसको नहीं आंसर। और ये सब मुझे लगता है मुझ पे ही आएगा। नीलम सवाल मैं पूछूंगा। नीलम सवाल मैं पूछूंगा। पहली ये मैं पूछूंगा। यार, अच्छा, तो मैं वैसे ही इसमें इन मामलों सब में चीजों में ना मैं flop बहुत फारिग हूँ, मुझे मेरे मुंह पे आने वाला है। ओके, नवेद से सवाल। एक इंसान बिना सोए 30 दिन में कैसे जिंदा रह सकता है? बगैर सोए कैसे जिंदा रह सकता है? नहीं पता। ना, एक इंसान 30 दिन ना सोए तो वो कैसे जिंदा रह सकता है? क्योंकि कैसे रह अच्छा ये हाथों में भर भर के फेंक सकते हैं। यार
बड़ा क्या दिन में इन्होंने बगैर सोए ये बेईमानी है, फेंको, नहीं फेंको, क्या फेंको। नहीं, उसने जवाब ही गलत दिया, क्या दिया? दिन में बगैर सोए अब ये ठीक ऑन करें जी, ऑन ये करें। कुछ और बोल रहा है। मैं क्या तो जनाब ऑन कर दे, बस छोड़ दे, ऑन कर दे। क्या जवाब था? दुनिया में पहली दफा किसी के मुंह पे ये आने लगा है। नहीं, ओके भाई, सही जवाब दिया ना मैंने? गरीब आओ। मैंने सही जवाब सही दिया। बयान है। गलत जवाब दिया है। रेडी गेट सेट गो, नवेद के ऊपर आने चाहिए ये। बस वेरी वाह वाह वाह, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं किसी स्विट्जरलैंड में किसी गाने की शूट कर रहा हूँ और मुझे ऐसा किसी ने उल्टियाँ कर दी। भाई वाह। वाह 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 तौबा करो। अच्छा, इसका जवाब ये था, मैंने आपसे सवाल किया था, एक आदमी 30 दिन सोए बगैर कैसे रह सकता है? भाई, तो दिन में कौन सोएगा? रात में सोता होगा ना। यासिर भाई हर सेट पे मैं उसका आप सीन कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। अरे यासिर जब एक्टिंग करता है ना, डायरेक्शन में तो सोने का टाइम नहीं, जब एक्टिंग करता है, जब मैंने नया यासिर के साथ एक्टिंग की थी, काम शुरू किया, तो एक बंदे की ना आवाज आ रही है खरांटों की। मैंने कहा किधर से आ रही, किधर से? कसम खुदा की डाइनिंग टेबल थी, उसके नीचे एक बंदा सो रहा है, रो लो खराटे की आवाज आई थी। टेबल के नीचे। खराटे की आवाज मैंने नहीं, तुम्हें याद होगा जब शूट के दौरान आई थी फिल्म। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़, बाय। एक सीन कर रहा हूँ, इंटेंस सीन चल रहा है नीलम का, कैमरा क्लोज में है, रात के कुछ 3:30-4 बज रहे होंगे सुबह के, और पूरा दिन शूट किया, रात हो गई है ना, सीन खामोशी हुई है और एक इंटेंस सीन चल रहा है, तो पीछे आवाज आती है। आपने कहा कोई ये ब्लैक पैंथर आ गया सेट पे, क्या हो गया? निदा की अपने खराटे से उठ गई। माशाल्लाह। भाई जाहिर है सुबह मॉर्निंग शो करती थी, मॉर्निंग शो के बाद सीधी सेट पे आती थी, और वो था बिल्कुल दिन बनता था, पूरी आधी रात तक। बनता था। नहीं आप मुझे खराटे आ गए। आपने मुझे याद दिलाया ना, उसके बाद नहीं, यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व दिस खराटा। ये दोनों इसको इकट्ठा करें, मैं भी चाह रही कि हम कपड़े में रख के तकिया बना पता नहीं कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मेरे एक नाक के अंदर चला गया। ओह, अच्छा, वाकई सांस नहीं आ रहा। फिक्र ना करें, देखा? 3 घंटे के बाद जो है वो नाक से चला जाएगा। नहीं अब ऐसा भी एंगल नहीं। नहीं ठीक है, चलिए इसमें मिक्स करते हैं। अब जो भी होगा वो पता चल कर लो ना, ऐसा करो, चलें जी, ए कुछ और ना निकल गया। चक्कर था ये। कह रहे हैं जॉर्डन। अच्छा बात सुनिए, ओके ये हिल रहे हैं, ये जिंदा तो नहीं? ओके, आप थोड़ा करीब तो आए ना अहमद। आपको इतना यकीन है कि मैं गलत कहूंगा? मुझे यकीन है कि मैं गलत कहूंगा, मुझे दूर रहने दो। चलो शाबाश शाबाश। ओके, चश्मा लगा ले। ओके नीलम, बेस्ट ऑफ लक अहमद, बडी। कोई ऐसी बात जो मुझे घर पे बतानी हो। देखो अब मुलाकात होती है। You can give us उसमें लाल मिर्ची होनी चाहिए। असूलन यार, तो जो वैसे होना इसमें mask चाहिए, असूलन तो होना इसमें चाहिए जो ना। होना चाहिए तो हम यहाँ बता नहीं सकते। अच्छा, मैं अब अहमद से सवाल जी, please। ओके, वो क्या है जो जिसे हम पैदा होने से पहले भी खाते और मरने के बाद भी खाते? जल्दी करो यार, मुझे मीटिंग में जाना है। हो जाओ शुरू। हाँ भाई, रेडी? ओह नाइस, ओके, बड़ा आ गया भाई। देखो, इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ, वो क्या है जो हम पैदा होने से पहले भी खाते हैं और मरने के बाद भी खाते हैं? अंडा और मुर्गी। हम पैदा होने से पहले अंडा खा लेते हैं मतलब, और मरने के बाद मुर्गी खा लेते हैं। आप ही समझे कि हम अपनी पैदा होने की पहले की बात। नहीं, this is a very intelligent This is very, we are not this is that far beyond my intelligence We are not capacity. that intelligent. हाँ, we cannot reach नीलम to अभी भी that समझी level. है। नहीं, अब मैं समझ गई हूँ। हाँ। मुझसे आप मेरा फेवरेट कलर पूछे। पूछे 10 के बाद क्या आता है ये पूछे। चलो नियम, अच्छा, चश्मा लगा। नीलम से पहले मैं पूछूंगा। अच्छा सही, चलो। यार मेरे डायरेक्टर को मेरा IQ लेवल का पता, मुझे फंसाने की कर रहे हैं। नहीं मजा नहीं कर रहा, यार। मजा आएगा, मजा आएगा। अच्छा चलो सही, I trust you. चलो बताओ नीलम, क्या? कि गूंगा पानी कैसे मांगेगा? पता है नहीं पता? गूंगा पानी कैसे कैसे एक्टिंग करके दिखाओ गूंगा। वेरी ऐसे गुड। मांगेगा ना? अंधा कैंची कैसे मांगेगा? कैंची दे दो। ये पता थी इसको। या जीनियस, जीनियस। नीलम बच गई। अच्छा नीलम, एक सेकंड, हमारी खातिर कर लो। इन्हें पता थी पहले से पहले, ये पूछ चुका मैं तुमसे। Yeah. चलो तुम अपने गेम शुरू करो।
नहीं चीटिंग। ये तो वैसे ही, ये तो घरेलू। चीटिंग बच गई। अब असल सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा, इन सारी बातों में एक बात आप लोग भूल गए, आप लोगों ने चक्कर देखना। भूलना नहीं आप लोगों आप ने। लोग बिल्कुल घरेलू माहौल हो गया था, यहाँ पे चाय सैंडविचेस आने वाले थे। इधर लेकिन हमें लोगों को याद चक्कर आ रहे थे इन तमाम सवालात से। तो- मेरे डायरेक्टर ने मुझे चक्कर दिया, अभी जो सवाल पूछा मैंने उन्हें चक्कर दे दिया, क्योंकि मुझे yes. पहले पूछ चुके थे मुझसे। पूछ चुका था मैं। Yeah, so अब आप अच्छा जाइए चलो, सिनेमा अब मूवी मेरी देखिए बारी। चक्कर। अब मेरी बारी ना, मैं भी पूछूं। अच्छा, वो कौन सा एक फल है? मजीद वेल्डिंग करवानी है कि हम नवीद को कहते कि उतार देंगे? करानी है। करानी वो कौन सा एक फल है जिसकी टांग टूटी हुई होती? कौन सा फल है जिसकी टांग टूटी हुई होती? मुझे पता है। अच्छा, अब आपने बताना नहीं है। हाँ, अला तब खबरदार खबरदार खबरदार। ऊपर देखो, ऊपर देखो, पीछे देखो, चक्कर 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 चक्कर। हाँ नहीं बता रहा, चले। वो कौन सा एक फल है जिसकी टांग टूटी हुई होती? आम है आई थिंक। ब्रिलियंट। सही जवाब। बच गई। ओके, यासिर आप रेडी है? बॉर्न रेडी, हाँ। बॉर्न रेडी, बॉर्न रेडी। अच्छा, सिर्फ खेलने का कितना मजा आ रहा है। हाँ, यार, आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, एक मिनट आप एक काम करो, साइड पे लेके बैठ जाओ। आप खेलते रहो, आप शो के बाद आ जाओ। वो नहीं होता, थोड़ी देर बाद ये वहां बैठ के खेल, अब्बा डब्बा जब्बा अब्बा डब्बा जब्बा अब्बा डब्बा जब्बा। मामा लुक, आई एम हैप्पी। ओके जी। वो क्या चीज है जिसे आप सीधे हाथ में पकड़ सकते हैं लेकिन उल्टे हाथ में नहीं? क्या है वो? किसी का ट्रस्ट, किसी का एतमाद, सीधे हाथ में पकड़ सकते हो, उल्टे हाथ में। चक्कर की टिकट, चक्कर की टिकट, चक्कर की स्क्रिप्ट, हाथ में। क्या चीज? चक्कर की वो टिकट। क्या है जो आप सीधे हाथ में पकड़ सकते हैं जी, उल्टे हाथ में नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। ओ नवाज। वो उल्टा लिखाते हैं, पकड़ तो सकता हूँ ना। ट्रेन रोकने के लिए चेन, मुस्लिम शावर, नहीं ट्रेन रोकने के लिए चेन। उल्टा से मैं तो नहीं पकड़ सकता। जैसे मुनासिब रहेगा। आप ज़मा मकान और लिबास की कैद से आजाद इंसान। चलो, हार मानी? हार मानी। ओके भाई, शुरू हो जाओ। अच्छा, नाक बंद कर लिया उन्होंने पहले। वाह वाह वाह। एक्चुअली जो बड़े नथनों वाले लोग हैं ना, उनको बड़ा प्रॉब्लम है, ये क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, अब जवाब क्या है? क्या वो है? क्या चीज है जो आप सीधे हाथ में तो पकड़ सकते हैं लेकिन उल्टे हाथ में नहीं? क्या? अपना उल्टा हाथ। अरे वाह। नहीं पकड़ सकते यार, ये कैसे तो नहीं? अपना उल्टा हाथ उल्टे हाथ में कैसे पकड़ोगे? अपना उल्टा हाथ पकड़ के दिखाओ। क्यों, मैं पकड़ सकता हूँ, मुझे देखें। अपना उल्टा हाथ अपने उल्टे हाथ में सीरियसली कैसे? जवाब मेरे में आया था, इतना स्टूपिड जवाब। मैं अपना उल्टा हाथ पकड़ सकता अच्छा, हूँ, जवाब नहीं आता, कह रहे मैं हैं। अपना उल्टा हाथ पकड़ सकता हूँ। कैसे? यासिर भाई दीगा तेरा उल्टा हाथ। अरे वाह। हम एक हैं, हम एक। चक्कर देखने जाएंगे। ओके नवेद रजा, अब आपको पता है, मैं जवाब मुझे पहले से पता है, मैं दे दूं? क्या क्या आई एम क्या? वेरी मुझे इंटेलिजेंट। तो आपको सारा जवाब दे सफाई दूं? करेगा इसके बाद ये। मैं कह रहा हूँ जल्दी से और खाली लंबा लंबा इस पे फेंक दे ताकि खाली हो जाए। और मैं तो जवाब कह रही आता भी हो, हूँ बस तेरा मुझे जवाब। ओके नवेद रजा, आसान सवाल है बहुत। चक्कर 2 में काम करना, जवाब आता हो देना नहीं। इसका ऊपर से खोल दे, मैं मुंह धो- आप चलते हुए पंखे को एक उंगली से कैसे रोक सकते हैं? बटन बंद करके। थैंक यू, आगे बढ़ जाए। पहला जवाब है जो दुरुस्त हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। Good answer। हाँ, बटन क्या बंद हम करके। एक छोटा सा म्यूजिक लगा सकते हैं ताकि मैं सेलिब्रेट कर सकूं? इस दुरुस्त जवाब ने चक्कर 2 से निकाल दिया उसको। अच्छा, क्या ये तो हम दोबारा नहीं कर सकते? ओके भाई, रेडी आप? जी जी। मेरा फेवरेट कलर पूछे मुझसे। आप कलर ब्लाइंड है। अच्छा, एक शख्स की बीवी शादी के 1 साल बाद बेवा हो जाती है। अब उस शख्स के पास शादी करने के कितने चांसेस हैं? एक शख्स की बीवी शादी के 1 साल के बाद बेवा हो जाती है। अब उस शख्स के पास शादी करने के कितने चांसेस हैं? मेरे ख्याल से जो मेरा जहन और जो मेरी जीनियोसिटी मुझे इजाजत दे रही है, इतना वो मुश्किल चूंकि सवाल। फौत हो गया ना, बीवी बेवा, यार इमेजिन करो मेरा इंटेलेक्ट लेवल। मेरा जवाब ये है कि वो शख्स तो फौत हो चुका हुआ है, वो शादी कैसे कर सकता है? बिल्कुल दोस्तों, सही आपका जवाब। अब इनको खेलना आ चुका है। मुर्गा नीले, तुम्हारे सवाल है कि मुर्गा अहमद की दीवार पे अंडा दिया मुर्गे ने, तो अंडा अहमद का हुआ या नवेद? मुर्गे का हुआ। किसका अंडा हुआ? नहीं, मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं है। तो ये वही जवाब है। जीनियस जी। मुर्गा तो अंडा अच्छा, आप मतलब ये देखे
जो सवाल कर रहा है ऐसा कर रहा है जो रगड़ चुके हैं सवाल। नहीं, ये वाला नहीं पूछा था वो कभी उनको भी। हारता वाली बहुत आसान जो है इसीलिए इस शो पे कंटेंट के लिए वैकेंसी निकली थी, इन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन इनकी ईमेल का जवाब ही नहीं असल दिया। में हमारे डायरेक्टर चाहते ही नहीं कि हम कोई एक्टर जो है वो हारे वही यार, तो। इतना बड़ा दिल किसी का कैसे हो सकता है? नहीं, बस उफ, उफ। आपका दिल बढ़ ये बीमारी है, इलाज कर। अच्छा जी, अब मैं पूछूंगी नीलम से सवाल, ठीक है? जी अगर एक आदमी के ये गंजे आपने होने हमें पर, किस काम पे लगा ये दिया? आपने एक आदमियों के बड़े सवाल इकट्ठे किए। हाँ, अगर एक आदमी के गंजे होने पर 10 रुपए खर्च होते हैं तो 20 गंजों पे कितना खर्चा होगा? वो तो ऑलरेडी गंजे हैं तो फिर यार ये इंटेलिजेंट लड़की है, डोंट अंडर एस्टिमेट आवर नहीं, हीरोइन। ये इंटेलिजेंट लड़की नहीं है, ये इंटेलिजेंट चक्कर की टीम है। मेरा लीडर नीलम मुनीर। हाँ, मैं नहीं जानता गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। मेरा लीडर नीलम मुनीर। बस बस ओह माय गॉड। ओके, रेडी हम? जी जी बिल्कुल। अच्छा, वो कौन सी चीज है यार, जो तुम्हारा है नहीं तो पता आपकी लेकिन दूसरे लोगों से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? चक्कर के डायरेक्टर हार ना जाए। आईडी कार्ड इनके आपका नाम पे बहुत सी सिम्स निकली हुई है। आपका आपका चार्जर वैसे ही हकीकत है। दूसरे लोग ज्यादा इस्तेमाल घर करते हैं। में सब लेके निकल जाते हैं। आपकी ऐसी कौन सी चीज है जो आप कम और बाकी लोग ज्यादा इस्तेमाल इन्होंने जो जिम में मशीनें रखी हुई हैं वो इनकी हैं, इन्होंने खरीद के रखी हैं, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं करते। उसे दूसरे लोग ज्यादा इस्तेमाल। हाँ बैल बजा दिया, वो थोड़ी टूर्नामेंट ट्रेडमिल करनी कर लो। हाँ करे हैं, मैं तो इसे घूमने आया। क्या चीज? गाड़ी एक कैब कंपनी में दी हुई। हाँ भाई, हाँ भाई, हार मानी? हार मानी भाई। चलो मुंह आगे करो। रेडी? एंड में कहेंगे इसका तो जवाब ही नहीं है। कह रहे हमने से सवाल किया था। ओके, अच्छा इसका जवाब है आपका नाम। लो। वाह 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 वाह। तो मेरा नाम तो कोई भी समझ, यासिर तुम्हारा नाम? जी जी, आप कम इस्तेमाल करते हैं, बुलाने वाले ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम, आप पूछे मेरा नाम क्या है? यासिर। आपका नाम क्या है? यासिर। तो मैंने सवाल किया है। हाँ, लेकिन आप कम करते हैं, लेकिन बुलाने मेरे वाले हिसाब से आपके साथ ज्यादती हुई है। ये वैसे मैं देख रहा हूँ कि जो प्रोड्यूसर है हमारी, अच्छा, अब ये वक्त डिसाइड करेगा कि मैं पहनूंगा क्या नहीं। ओके, ये नवेद होना रजा। चाहिए। एक दीवार को 5 मजदूर 5 दिन में बनाते हैं, इसी दीवार को 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? ब्यूटीफुल। ये वही सब्जेक्ट है जो आपने जिंदगी में कभी पास नहीं करना। आपका फेवरेट। एक दीवार को 5 मजदूर 5 दिन में बनाते हैं, उसी दीवार को 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? मतलब आधा हो जाएगा। कितना आधा? 2.5 डेज, 2 दिन और मुंह आगे लाओ। सुने इसमें कंकरियां भी भर दे। मुंह आगे। चश्मा तो लगाओ, नाक के साथ आंख में भी जाएगी। मुंह पे। भाई दीवार बनी नहीं है पहले से, दीवार तो पहले बनी। पहले से ही बना ली ना मजदूरों ने, 5 दिन में बना ली तो दोबारा क्यों बिल्कुल, मैं बनाएंगे? इस तरह की पहेलियों में ब्लैंक हो जाता हूँ। सर इसी वो आगे की दीवार पर। हम बहुत प्रैक्टिकल है ना। हाँ, मैं जिंदगी में मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। ये देखें। आप दोबारा लुक देखें। जब भी ऐसा सवाल आए तो सही जवाब देने के बाद आपने कहना है नवीद रजा। कान में और नाक में फंस गए। ब्यूटीफुल। ओके भाई, जीत रही है। बहुत आला। आपको बहुत मजा आ रहा है खेलने में? तुम लोग आया गिरा। नो, मैं तो 2 दफा नीलम बची हुई अभी तक यार। यार कार में जाऊंगी मुझे लगा। ओके, नीलम का हम ख्याल रख रहे हैं मिलके, नीलम के साथ ये दूसरों ना के हो। जवाब भी ठीक दे रही है। हाँ, अपने तो ये क्लास की वो लड़की है जिसकी मिसाल नहीं देते और सारे लड़के उसके बदले देते। नहीं, ये वो क्लास की लड़की है जो सबसे आगे बैठी हुई होती है ना, सब कह रहे होते हैं यार एग्जाम में इसके पीछे बैठना है, एग्जाम में चीटिंग कर रही है। जबकि एग्जाम में मुझे बॉयज ने बहुत चीटिंग कराई है। वाह भाई, नशे दिल में देसी कुड़िया एग्जाम में चीटिंग करती मैं ऐसी कुड़िया। Just help, it was a help, guys. वो तो हेल्प करते थे, that was just charity। जी। बातें मेरी टिप्सी मेरी मूवी के गाने का क्या हाल है? देखो भी जरा। हमारा फेवरेट। अच्छा भाई, आपके जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। वो कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा, दामाद करे तो अच्छा? देखिए आपकी बात में वजन है। अच्छा, जो बेटा करे तो जो बेटा करे तो बुरा, दामाद करे तो अच्छा। 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 ओ अच्छा, ये था। ओ पहन लो, जल्दी करें, इतना टाइम नहीं है।
वो सारी आंखों के अंदर चले गए भाई। हमसे लगता है ज्यादा जल्दी चलाने वाले को है। नाक यार भी इससे पहले उसने कहा इससे पहले ये जवाब के दे अंदर चले दे गए। इसका बेटा और दामाद एक कर दो। ऐसे ही रहना तो कह रहे हो हम कह रहे हैं मैंने अपना फोन छुपाया हुआ है। हम खेल रहे हैं ना। तुम ऐसे ही रहो प्लीज अहमद, मैं इसे मेमोरी बनाना चाहता हूँ जैसे तुमने बनाई थी ना एक फिल्म में। क्लोज आ ये और क्लोज मेरे पास आ जाए। इसका जवाब है बीवी की जैसे गुलामी। फिल्म में तुमने कहा था ना आए साथ मेमोरी बनाते हैं। बीवी की गुलामी। हाँ अच्छा मैं ऐसा सोचता ओके नहीं लास्ट है ये मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि इक्वल है ना, सब मोहब्बत होती है तो बराबरी की तो वैसा। अच्छा मैं गलत जवाब वैसे यार ये बात सही है, मर्द को बीवी माँ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। हाँ, हाँ बिल्कुल। ख्याल रखना चाहिए। नीलम के ये इसी content- पैगाम में मोहब्बत के साथ जरूर देखिएगा फिल्म चक्कर। Yes! मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। जी जी निदा। मैं तुम्हारी तस्वीर से मैं तो तस्वीर खींच के फोन पर दफना दी। वाह ओके नीलम रेडी? ये पहले अचानक खोलेगा ये। अच्छा मुझे नीलम पे इतना एतमाद है कि उसको घुमा के यासिर भाई की तरफ कर। घुमा दे घुमा दे। अच्छा सुनिए नहीं नहीं इतना हैट्रिक एतमाद चांस ना है। रखो, मैं पता नहीं क्या सवाल होगा अब। वो कौन सा लफ्ज है जो बंदा बोले तो गुस्सा खत्म और डॉक्टर बोले तो बंदा खत्म? सॉरी। ओहो नीलम मिनट। जीत गई। एक दफा भी नहीं इसके ऊपर ये हमने। स्लो क्लैप है। ओह I think I'm being intelligent people. ओह माय गॉड। ये देखो ये मेरी सीट देख ले कोई। अच्छा और नीलम ने जो जवाब दी वो भी सॉरी, ये इनके एक नया अंदाज नया था। अंदाज हाँ हाँ कि जैसा लगा कि सॉरी मुझे नहीं आता। मैं क्या लेकिन जवाब था ये। और ये बिल्कुल इस अंदाज में अगर कोई डॉक्टर किसी को कहे कि सॉरी तो कहेंगे इट्स ऑलराइट। और फिर इसको बिल्कुल मैं कहती सॉरी यार तो जनाब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। चक्कर की टीम करिए आपका इंतजार यहाँ इस मॉर्निंग शो पे, लेकिन सिनेमा घरों ये में देखो। क्या पता नीलम मिल जाए आपको चक्कर की फिल्म के दरमियान, इंटरवल के दरमियान कहीं आपको मिल जाए यासिर, कहीं आपको मिल जाए निदा, कहीं नवेद, कहीं एहसन, कहीं मिल जाए अहमद। सो जाइए जाके इस वीकेंड पे टाइम इन्वेस्ट करें अपना चक्कर पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कौन साइन करेगा इसे? डी है, संकी है, ओवर इमोशनल है। जान ले लूंगा इसकी, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मशहूर मॉडल और अदाकारा ज़ारा खान जिनका कत्ल कर दिया गया है। तुम क्या समझ रहे थे कि ज़ारा का कत्ल करके तुम बच निकलोगे? ये झूठ है। ये सच है, यही कातिल है मेरी बहन का। किसी ने मारा है उसे। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आज हम घर घर खेल रहे हैं। वो वाली चीज़ है कि हम बिल्कुल ऐसे जब हम फिल्म की शूटिंग भी कर रहे थे तो वो एक फैमिली की तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है। आप रोज सुबह मिल रहे हैं, फिर कितने दिन तक हम इकट्ठे हैं, सबको कोरोना भी हुआ। सो वो वाली चीज़ सब है। सब फैमिली खेल रहे थे कि अचानक नवीद रजा भी कास्ट हो गया। Which is a good addition. हाँ रॉन्ग नंबर 2 हम तीनों थे ना उसमें। हाँ। Yes, सर क्या वक्त है वो, क्या खूबसूरत और क्या वक्त है। ये क्या वक्त आ गया है। सो भाई हम आपको फिर से याद दिलाना चाह रहे हैं कि इस वीकेंड पे आपने टाइम निकालना है और हमने जिस फिल्म में इतनी मेहनत की है चक्कर जाके देखनी है और हमें फीडबैक देनी है। फीडबैक देनी है, चाहे बिल्कुल। तो आप नवेद के इंस्टा पे बता दीजिएगा, चाहे तो नीलम के इंस्टा पे बता दो। जरूर बताइए। अब मेरे घर आके मुझे बता। नहीं तुम्हें तो सिनेमा में बता देंगे। तुम्हें सिनेमा में बता। मुझसे मुलाकात तो आपकी सिनेमा घरों में हो ही जाएगी। और यासिर और मेरे इंस्टा पे भी आप हमें बता सकते हैं कि क्या बिल्कुल। चीज आपको अच्छी लगी। बल्कि इनफैक्ट आप फिल्म देखने जाएं तो कोई भी क्लिप बनाएं या कुछ भी बनाएं तो हम लोगों को इंस्टाग्राम पे टैग हाँ करें। हैशटैग Which is चक्कर। more easy। आजकल ये बहुत ट्रेंड है और हम सबकी story पे नजरों में डालेंगे। आता है ये। हमको इंस्टाग्राम पे टैग करें और हम आपकी स्टोरी रिपोस्ट करेंगे। ये हमारा हाँ, वादा मुझे तो जितने फैंस ने बना के भेजे लेकिन- मैंने और रिपोस्ट तुम करती हो टैग भी करती हो। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि फिल्म का सिनेमा का क्लिप ना बनाइएगा, ऑडियंस का और अपना क्लिप बना लीजिएगा। मैं फिल्म देखने आया हुआ हूँ कि मैं बैठा हूँ, अपना hello, पोस्टर hi, का। अपना हाँ बना क्योंकि लें, फिर वो पोस्टर बना सस्पेंस लें। खराब हो जाएगा। अच्छा जैसे कि सवालात का सिलसिला मैं यहाँ शुरू करी और बड़े सीरियस सवाल होंगे। बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल संगीन सवाल। इससे पहले सवाल सीरियस नहीं थे। इससे पहले गलतियां करके हम सीरियस हो गए मुंह पे खा कर। है ना, इनको पूरा माहौल ही सीरियस बना दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक एक करके सवाल करूंगी। पहला सवाल मेरा ये है, कभी अपने किसी दोस्त की चीज़ पसंद आने पे चुपके से कोई चीज़ चुराई है, उठाई है? ऐसे कोई रूलर, रबर, शार्पनर, कुछ भी है छोटी सी चीज़। जैसे किसी की मंगनी पे गए उसने कहा यार हेलो दिस इज माय मंगेतर। आपने
आ जाओ। लेकिन रबड़ शॉर्पनर की बात कर रही हैं। आपके लिए आप ऑप्शन सब भी कोई बता सकते हैं कोई- आपके लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। उन्होंने आपको सिर्फ रबड़ और शॉर्पनर का ऑप्शन दिया है। तो आपको ऐसी ही स्टोरी लाइन जिसमें रबड़ और शॉर्पनर हो। हाँ बस। भाई, जाएंगे आप बचपन में। चारों में से कोई बता सकता है इस सवाल का जवाब? नो यू नो लाइक पेंसिल बॉक्स अगर कभी पसंद भी आया है तो वही फिर मार्केट में अवेलेबल होते हाँ, हैं। जाके तो ये लेना है शाम में कि यार यही चाहिए। यार, foreign दोस्त जाके का ले उठाने लेना में है। और बात होती है ना। लेकिन कोई ऐसा नहीं, दोस्त का उठाने में और बात होती है। मुझे कुछ ऐसा पसंद आ गया तो बोल देती हूँ कि बहुत अच्छा दे दो, लग रहा है या लेकिन मांगती नहीं। अच्छा अभी हमारे दे देती है, खुद ही दे देती दोस्त। नहीं मैं नहीं एक देती। नो हम तो बाइक मुझे एक दे दफा तो भी मैं नहीं लेती। दोस्त ने को बाइक इंपोर्ट किया था, बड़ा रेयर है वो। हाँ। और मैं इतना उसकी फेवर में नहीं था कि इस तरह का हो। मैंने कहा हाँ बस ठीक है। उसने कहा एक दफा जरा राउंड तो लगा करा। मैंने कहा यार मेरी तबीयत नहीं इस टाइप ऑफ बाइक चलाने की। तो एक जब मैंने राउंड किया तो वो मुझे अच्छा लगा। हाँ। तो उसने मेरी आंखों में पढ़ लिया, लेकिन उसने खुद ही कह दिया कि अच्छा एक आध दिन रख लें। मैंने कहा हाँ दिल जरा चलाता हूँ, तो यार चल ले जा। तो ये दे दी गिफ्ट। 2-3 दिनों के लिए, 2-3 अच्छा, दिनों मैंने कहा लो ये कौन दोस्त है, हमें तो कभी हमारे यहाँ ना बाइक के दोस्तों गिफ्ट करे। में हमारे दोस्तों में बहुत एक चलता है। जैसे फैजल भाई हैं, मैं, हम एक और 4-5 दोस्त और हैं। किसी ने कोई शर्ट पहन के तस्वीर लगाई है, चश्मा पहना है, तो उसके नीचे हम खामोश जाके कमेंट कर देते हैं ये अब आपका नहीं रहा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगली मुलाकात में मैं ले लूंगा, या जो आपको पसंद आ गया तो वो ले लेंगे। तो वो हम कोशिश होती है छुपा दो, उस चीज को छुपा दो ताकि इनके सामने नहीं इनके पहनना। साथ अच्छा मोस्टली ये ग्लासेस सन ग्लासेस में बहुत होता है, वो आपको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। हाँ और वो दोस्त पहन के कहते हैं कैसा लग रहा है, कह रहे हैं अच्छा, कह रहे हैं जानी बस। अच्छा, कभी आप लोगों ने, आप चारों में से किसी ने रॉन्ग नंबर पे लंबी लंबी बातें की हैं किसी से भी? जी जी हमेशा सेट करके किया। हाँ हमेशा किया। हैं? हाँ। देखो जरा निदा। मैंने तो रिसेंटली अभी जो रॉन्ग नंबर उस तरह के आते हैं ना कि जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम फलां कंपनी से बात करें, आपका नंबर हमने फलां डाटा रिसर्च से लिया था, तो सर वुड यू बी इंटरेस्टेड इन फलां चीज। मैं कहता हूँ हाँ यस। मैं पूरा उसके 15-20 मिनट का चंक सुन के सब कुछ एक एक होल्ड पे रख के जी सॉरी क्या, अच्छा ठीक है, अपना काम करते करते जब वो एंड में वो जब जो फोन सेलर जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा जी सर तो आपने क्या सोचा। मैंने कहा यार आई एम सो सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ताकि एक गुस्सा चढ़ता है क्योंकि कंपनी के पास बस पता नहीं बहुत कहाँ टाइम है, से तभी तो सिनेमा में होता है। जब हम फोन सुन रहा होता ओह माय गॉड, यू कैन लीव। दैट वे। मैंने मुझे ना किसी ने वो आई ड्रीम्स में नवीद भट्टी हैं, हाँ। काम करते हैं, तो मुझे किसी ने उसको डुप्लीकेट करके फोन कर लिया उस दिन और अपने लाइन टू से अपने पूरे मसले सुनाता रहा मुझे कि वो ये हुआ था, वहां से जाके ये लिया था, ये खरीदा था, वो किया था। मैं भी बोलता रहा, मैंने कहा नहीं अब तुमने नहीं करना है, अब वहां से जाके ये खरीदो। अच्छा वो एक्टर ये मांग रहा था, मैंने कहा जानू उसको दिलाओ, और वो जो कह रहा है उसको और ज्यादा ला कर दो। उसने कहा अच्छा मैं कर दूं। अरे मैंने कहा आइंदा पूछना मत, जो जो कहता है वो कर देना। मुझे एक दफा ये बात मैंने भी नवीद को बताई अच्छा, नहीं है। मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि यासिर ने किससे रॉन्ग नंबर पे बात की? हाँ ये जरा मेन मसला है जो हल करना है। जरा एक तो मुझसे बात की गाड़ी में बैठ के जब सारे हम बैठे हुए नो नो डोंट कवर कवर नहीं, कवर कर। कवर। आपने किससे रॉन्ग नंबर? सहेली नहीं बनो। देखो हमारे मोहल्ले में थे एक दीनदार आदमी थे, चलो ना, दीनदार आदमी पे उनसे मैंने रॉन्ग नंबर पर बात की थी। फतवे का पूछ रहे कि क्या बताओ ना, बताओ कौन थी वो? अच्छा थोड़ा सा क्या बता नाम दो। था उसका? नाम चेंज करके बता। अच्छा अब आपने आप ये शो एक तरफ, हाँ। सवालात एक तरफ, सारा शो कंटेंट भाई, एक तरफ, इसको focus चक्कर करो। सब सब चीज हाँ, एक तरफ। मुझे बताओ रॉन्ग नंबर पे हाँ कौन ये था? आपने शो के बाद भी कंटिन्यू रखना है। हाँ, ये कंटिन्यूटी चलती है। पूरा जो उसके वीकेंड ये। वो नजर आ रहा है रॉन्ग नंबर 2 में, हाँ, चक्कर देखा। 2 में। ऐसे रॉन्ग नजर नंबर आता 2 है। तो बन चुकी, उन्होंने कहा नजर आ रहा है रॉन्ग नंबर 2 आपके में। दिमाग में रॉन्ग नंबर तो कौन थी वो बताओ? अच्छा एक दफा ना हसन अहमद के हवाले से मुझे फोन आया। हसन अहमद? हसन अहमद जो, अच्छा जो सुनीता के और husband वो, हैं। हाँ, थे husband। हाँ, और उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट की बात की। हाँ। और मैं सुनता रहा, मैं ये सुनता रहा कि क्या आखिर उनको किस स्क्रिप्ट का ड्रामा क्या ऑफर हुआ है और उसकी क्या स्टोरी। तुम सिनेमा में नहीं थे उस फिर दिन? मेरा कैरेक्टर क्या है? उनका जी हसन अहमद साहब आपका ये है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो जब पैसों के मामलात आए हुए फिर मुझे हुआ कि मैंने कहा नहीं ये ज्यादा हो जाएगा। मैं कहा अच्छा भाई इससे पहले आप इस फाइनेंशियल सिस्टम में चलें, तो मैं अहमद हसन बात कर रहा हूँ। उल्टा आप इस मैं- तरह की कॉल तो मेरी भी आई थी, यासिर हुसैन की कॉल मेरे पास आ गई थी। क्या आप लेट हो गए, पहुंचे नहीं अभी तक? मैं कहाँ पहुंचना है भाई, क्या हो गया है यार यासिर आपको? तो मैं 2-3 से बात की तो मैं समझ गया ये यासिर हुसैन को कॉल किए। लेकिन फिर मैंने फौरन बता दिया भाई मैं यासिर नवाज हूँ। ओह सॉरी 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 सर, मैं आपको यासिर हुसैन नहीं तो वो क्या तुम्हें आई है कभी रॉन्ग नंबर से कोई कॉल या कुछ ऐसा? स्ट्रेंज जैसे ये टॉपिक चल रहा है मेरे साथ ये होता है कि मैं जब चैट कर रही हूँ ना और साथ में दूसरे मैसेजेस भी आ रहे हैं तो मैं गलती से किसी को यहाँ का मैसेज वहाँ किसी और को वहाँ कर का देती हूँ। यहाँ। बात कुछ चल रही होती है और मैं समझ रही थी ये वही बंदा है जिससे मेरी भी बात हो रही है और मैं लिख रही हूँ। अभी पिछले दिनों ही मेरी दोनों दोस्त हैं, हम लोग साथ आपस में बात कर रहे थे। देन आई रियलाइज मैंने, और वो भी मुझे आगे से जवाब दे रही है।
तो मैंने कहा नहीं ये फिर मैंने कहा यार सॉरी, मैंने कहा ये तो मैं दूसरी दोस्त को मैसेज कर रही थी तो मैंने गलती से कर दिया। तो ये मेरे साथ हो जाता है, ये उल्टे पुल्टे चले जाते मैसेज। थैंक गॉड कि वो व्हाट्सएप पे ऑप्शन आ गया है कि डिलीट फॉर एवरीवन। मैं तो नहीं, एक वो बार ऐसे messages मैं ऐसी delete गलती for बहुत करता हूँ कि किसी को मैसेज भेज देता हूँ, फिर मुझे ख्याल आता है, फिर मैं वो फौरन डिलीट शुक्र है डिलीट वाला। पता है वो बोल रही थी कि नीलम हम चक्कर के टिकट लेने के लिए गए तो अवेलेबल नहीं है बिकॉज इट्स हाउसफुल। सो हम ये बातें कर रहे थे, तो व्हाई शुड आई डिलीट इट? आई मीन ओह बड़ा प्रमोशन यार, बड़ा प्रमोशन और यार। नहीं तो क्या? आपको प्रोड्यूसर्स की तरफ से एक एक्स्ट्रा चेक दिया जा रहा है जाते हुए आपको, प्लीज। आपको 70 सीसी मोटरसाइकिल इनाम मिली। तो आप लोगों ने जाके देखनी है चक्कर, वीकेंड आ रहा है इसलिए मैंने कहा आज मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई प्लानिंग करने से पहले ये डिसाइड कर ले कि भाई पूरी फैमिली के साथ मिलकर जाना है चक्कर दे। और मैं जब शुरू के 3 दिन में हैरान था, मैं कैप्री सिनेमा गया तो ज्यादातर फैमिलीज बैठी हुई थी। हम लोग भी बैठे थे, हम भी थे। मैं बुर्का पहन के गई थी। निदाना का इससे बहुत मेरे और आप शो लोग जो मुझे देखती ना नहीं वो आई लेके हैं गए थे, खवातीन, आप नई बात तो है। क्या? मुझे नहीं लेके गए ना आप लोग। नहीं आप बिजी थी। आप ईद का दिन था, मेरी अपनी फैमिली के साथ चक्कर देखने जाना था यार। हाँ वो देखने जाना था। सो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई एंड मैं थैंक यू भी करना चाहती हूँ आप लोगों का कि चक्कर देखने के लिए जो जा रहे हैं ना वो पूरी फैमिली जा रही है, छोटे बच्चे भी, सब पूरा खानदान गया। सो मैंने यहाँ से को गया से ये मॉर्निंग शो वाली फैन फॉलोइंग है। इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट। सबको थैंक यू, 100% थैंक यू भाई Thank you सबको, very बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। ओके जी, अगला सवाल। कभी किसी का दिया हुआ गिफ्ट जो है वो आगे बढ़ाया है किसी और को दे दी? 100%, 100-150। अक्सर ये होता है कि वो भी रखी हुई टी शर्ट और परफ्यूम आपके पास आ रहा होता है, हाँ। वो आपको पसंद नहीं आ रहा होता है, फिर वो आगे जा रहा होता है। बदतमीजी देख लो जो भी। तो अहमद मैंने मैं तुम्हारे तो कभी एक अच्छा भी बर्थडे पे होता है। शर्ट दी थी जो तुम्हें नहीं आ रही थी। वो बेसिकली वो मैंने दी थी इसको। अच्छा मेरे पास कभी तो डबलिंग हो जाती है, ट्रिपल चीजें आ जाती है तो बंदा दे देता है, लेकिन अब जो खुद आपको पसंद नहीं आ रहा वो आप किसी और को कैसे दे? मुझे कुछ चीज ना भी पूरी आए या कलर ना पसंद आए कुछ भी हो, लेकिन वो मैं संभाल के रख लेता हूँ। तो क्या करते हो फिर? बस रख लेता हूँ। बस वो सिनेमा पहन के जाता है, क्योंकि कपड़े चाहिए होते हैं। बड़ी चीजें, बहुत सी चीजें घर में ऐसी रखी हुई हैं जो कि इस्तेमाल में नहीं है, हाँ। चाहे वो ड्रेसेस से वाले हो या कोई एनीथिंग एक्सेसरीज हो। नहीं तो वो होता है ना But कि they're आप अपने there, दोस्तों को और देख उन्हीं रहे के होते हैं नाम से कि वो वो अपने they're दोस्तों को देख रहे होते हैं कि यार ये इस किस्म की चीजें पहनता है, तो आप उन्हें दे देते हैं। which is not a नीलम, तुमने bad idea, कभी वाकई। किया किसी है के काम तो कोई है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब कोई केक्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं या मिठाई बहुत ज़्यादा फ्रिज में रखने की जगह नहीं होती है और कोई खाने वाला भी नहीं होता है, हाँ। तो फिर ये है कि हाँ हम तो फ्रिज neighbors नहीं नया में लेना इधर-उधर- नीलम ने, चीजें दे देनी है तुम्हें तो फ्रिज नहीं लो। मुझे ना बस मैं नहीं, रिस्क को मैं जाया नहीं कर सकती, तो बेहतर है एक कि नंबर आप- सेव कर लो अपने फोन में, एक तुम्हारे पास कुछ बच रहा होता है फोन कर दिया करो। ओह, ये तो चीजें मुझे याद ही नहीं रहती। नंबर फोन वाले तो हमेशा पीछे रहते हो गया अगला सवाल। कभी ऐसा हुआ है किसी होटल में स्टे किया और वहाँ के शैम्पू, तौलिया, नहीं। चप्पल, कोई ऐसी चीज रख के ले आए बैग में? यार अच्छी है, अच्छी कोई खुशबू टिश्यू है। पेपर गलती से कोई आ जाए हाथ टिश्यू में, पेपर यू नो, अब जैसे वो आपका यूज टिश्यू पेपर कौन लेगा? नहीं, समटाइम्स आप you know, मैं तो बल्कि जब otherwise- होटल्स वगैरह में स्टे करती हूँ तो हर चीज अपनी लेके जाती लेके हूँ, जाती पिलो तक अपना लेके हाँ, जाती मैं यार, टॉवल, शैम्पू, कंडीशनर, सब कुछ। यासिर भाई तो घर से चीजें ले जाके बल्कि हमारे पे छोड़ के आते हैं कि यार ये शैम्पू आपके पास है, ये बल्कि मैं तो घर से खाना ले जाता हूँ, छोड़ के आता हूँ लोगों को कि आप खाएं यार आएं। सर ये होटल के अंदर अपनी सबसे कीमती तरीन चीजें भी, जिसमें ऐनक भी शामिल हो सकती है, इनकी भी ऐनक शामिल हो सकती है। ऐनक से किस्सा याद आ गया वही तो निदा। सुना रहा किसी जगह पे प्रमोशन पे आप जाएं, वहाँ पे आप लोगों से हम लाहौर प्रमोशन से वापस आ रहे थे, हमारी फ्लाइट थी, मैं और नीलम एक गाड़ी में बैठे थे, यासिर और अहमद हसन एक गाड़ी में बैठे हुए थे, और आधे रास्ते बाद एक व्हाट्सएप आता है मुझे, यासिर ने भेजा, होटल वालों ने कहा तुम अपने आई मुझे ग्लासेस तस्वीर भेजी उसने, कमर नाम जिसके का बंदा। बगैर मुझे नजर नहीं आता वो होटल में भूल आए हो। अब हमारी फ्लाइट, या अच्छा अब क्या हुआ, नीलम मेरे साथ बैठी, नीलम ने कहा निदा सुने वो मेरी फ्लाइट ना निकल जाए। अब वो गाड़ी दूसरी सड़क, मैंने कहा तुम सड़क क्रॉस करके दूसरी गाड़ी में कैसे जाओगी? सो फिर खैर नीलम गई दूसरी छतें तो गाड़ी दी हुई में। है। जब आप होटल में वापस जब मैं गई होटल थी वापस वो जा रही ग्लासेस थी, लेने के लिए, हाँ। तो पीछे से यासिर भाई कहते यार ट्रेन का स्केड्यूल एहतियातन चेक कर लो। मैंने कहा नहीं यासिर भाई नहीं, अगर निदापी नहीं आएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। ट्रेन में नहीं गए थे हम, प्लेन अच्छा, में नहीं, गए। उन्होंने अरेंजमेंट की थी यार कि क्या बैकअप घटिया के बात कर रहे हो कि प्रोड्यूसर को बैकअप क्या के बोल तौर रहे हो यार, पे। उन्होंने प्लेन में गए थे बॉस। नो असल Backup बात पे। पता है क्या हुई थी निदा इकड़ की, हमें गए इतनी याद आ रही थी तो हम यासिर नवाज को टीज कर रहे थे कि अगर निदा की फ्लाइट मिस हो गई तो हम भी नहीं जाएंगे, अच्छा, हम आप लोग के साथ रुकेंगे। अच्छा मुझे लगा कि ये वो वाला चश्मा आप लोग बहुत भूल गए जो मौत के कुएं में लगा के घूमते हैं ना, ये अक्सर अपना वाला। नहीं बुलाने था बोली। हाँ, यासिर जनाब, मैंने आप कहा, भी मुझे एक जगह नजर promotions नहीं पे भूल आता, गए क्या थे। होगा? नहीं वो चश्मा तो आप इतनी जगह भूल
भूलते हैं। कौन सा? अच्छा हाँ, वही भूल गया था। कौम से खिताब करे प्रमोशन के दौरान, मेरा वो पूरी यूनिवर्सिटी के पूरे लोग सामने बैठे हुए। हमारी चक्कर की प्रमोशन में चश्मों का बहुत जिक्र है, बहुत अहम जिक्र। जी प्लीज, ओवर टू यू। कौम से खिताब कर रहे थे, यूनिवर्सिटी के तमाम जो तलबा हैं वो इनको इंतहाई गौर व फिक्र से सुन रहे थे और बड़ा रश था। चूंकि बैक टू बैक दिन रात जागते हुए प्रमोशन का पूरा सीक्वेंस चल रहा था, तो जहन सबके सो रहे थे, जिस्म जाग प्रमोशन में रहे ही बना ली हमने। थे। और वहाँ पे खिताब करने के बाद जो वो चश्मा उतारा था तो वो वहीं पे रख के तो हम आगे से आगे के ही निकल गए। वो तो थैंक्स टू द पीपल एट यूनिवर्सिटी, उन्होंने और वो महंगा ब्रांडेड चश्मा था और मैंने यासिर को कहा, यासिर यार आपने घुमा दिया, और ये मिल गया। उम्मीद ही नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया। ये वही चश्मा है जो आप पहने में होते हैं अक्सर। नहीं सनग्लासेस थे। बट लास्ट में अभी तो पूरी प्रमोशन जो हमारी लाहौर की थी चक्कर फिल्म की, हमने आपको बताया फ्लाइट पे मैं, यासिर नवाज, निदा, हम लोग साथ थे, हमने इतना फन किया, बहुत मजा आया। और जब हम आपको वो तस्वीर याद है? मैं आपसे एक तस्वीर शेयर करना चाहूंगी। हम चारों जो है जब एयरपोर्ट पे बैठे हुए, एक हमारी बड़ी यादगार और मजेदार तस्वीर है, वो वायरल हुई। कंधों पे सर रख के। नहीं, लेकिन क्या हुआ कि निदा के पास कोई शॉपर था ना, निदा कुछ था, आपका कोई सामान था उसमें, ग्लासेस ही रखे हुए थे शायद जो भूल गए थे, तो निदा ने मैंने कहा हाँ आप रख दे, मैंने कहा मुझे याद रहेगा, चलते हुए मैं आपको बता दूंगी। अब जब लैंडिंग होगी, हम लोग एयरपोर्ट पे उतारे गए, अब सब जा रहे, सारे पैसेंजर्स वन बाय वन करके खड़े हुए। अब मेरी बारी आई तो मैंने कहा यार कुछ मिसिंग है, मेरे हाथ में कुछ कुछ होता है फोन के अलावा। तो मैंने देखा हैंड्स फ्री, ओ मैंने कहा मेरी हैंड्स फ्री, फौरन यासिर नवाज की आवाज आती है, हाँ निदा का शॉपर तो भूल गई। शॉपर याद नहीं बेटा लाया। किस्सा कोई और सुना रही थी और उसको याद आया कि तुम्हें टीवी पे हूँ, ये किस्सा तो मैं नहीं सुना सकती। तो जैसे बात घुमाई है ना नीलम ने, ऐसे ही हुआ। वो हम टीवी पे नहीं सुना सकते। वो आपको चक्कर आ जाएंगे, इसलिए हम आपको वो किस्सा नहीं सुना। बस सिर्फ एक बात बता दें, इस वीकेंड पे जाके आपने चक्कर जरूर देखनी है, वरना ये मत कहना खबर नहीं हुई। मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई, घर बैठ के ड्रामे तो बंदा बहुत देखता है, लेकिन अब इतने अरसे बाद माशाल्लाह से सिनेमा खुले हैं और एक मौका मिला है एंटरटेनमेंट का, तो सिनेमा जाएं, जाके निकलें और हमारी फिल्म चक्कर देखें। और साथ साथ एक मज़े की चीज़ ये कह रही हूँ कि नीलम को, अहमद को, यासिर को, मुझे, नवेद को, किसी को भी आप चक्कर के पोस्टर के साथ खड़े हो कि मैं आप फिल्म देखकर आएँ, आप हैशटैग चक्कर लिख के भेजिए और हम आपकी वो पिक्चर स्टोरी पे डालेंगे, है ना? और आप वीडियो भी बना सकते हैं, आप कमेंट्स भी दे सकते हैं कि आपको हमारी मूवी चक्कर कैसी लगी। स्पेशली कोशिश करें कि अपने फैमिलीज के साथ 5-6 बंदे खड़े हों, ताकि पता चले कि हाँ पूरी फैमिली के साथ मजा आएगा। या दोस्तों के साथ गए हों, तो पोस्टर सिनेमा के बाहर तस्वीर खींचें, हमें पोस्ट करें, हम उसको टैग आपकी मर्जी। आप हम सारों में से किसी को भी जिस पे भी आपका दिल चाहे, आप उनको ये हैशटैग लिख कर भेज सकते हैं और हम स्टोरी पे पोस्ट करेंगे। तो हमें पता चलना चाहिए आपकी कितनी मोहब्बत है हम सब से। तो आप जाके देखेंगे चक्कर। हाँ भाई, अच्छा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम चक्कर की शूटिंग के दौरान कि हमने क्या क्या हुआ, क्या क्या अरे मैडी जो गटर में गिर गया, फाइट सीक्वेंस हमारा। हमें तो पता ही यार। वो फाइट सीक्वेंस है जिसमें एहसन से मैं पहले फाइट करता हूँ, फिर मैडी आके पकड़ता है। तो मैडी का क्यू रेडी था, मैं और एहसन भाई लड़ रहे मैं लड़ के पीछे हुआ हूँ, मैडी ने अब आगे आना है। अब मैडी आगे जैसे ही बढ़ा, उसका पैर स्लिप हुआ और गटर में। गटर के अंदर, हाँ गटर के अंदर शूट रुक गई, पूरा पैंट जाके चेंज किए, धुलवाई पैंट, शूज धुलवाए, सिर्फ कपड़े चेंज किए, बाकी कंटिन्यूटी ठीक चल रही और थी। बाहर आके नाराज। नाराज। ये नहीं हुआ कि बाहर आके नाराज, मैं गटर में गिर गया। हमने कहा किसी ने गिराया, थोड़ी खुद गिराया। और कितनी बुरी बात है, देखो ये हमारे माशरे का गटर है, तो पराया तो नहीं है। अच्छा, हम जब थोड़ा गाना सा हल्का सा खोल भी दे तो इट्स ऑल राइट। हम जब गाना शूट करने रनी कोट गए थे, तो वो जाहिर है नीलम अपनी अम्मी से रोजाना बात करती थी फोन पे। अब वहाँ सिग्नल्स ही नहीं। अब इतना हमें मसला, रनी कोट जो है उतनी खूबसूरत जगह है, आप हमारे गाने में, फिल्म के गाने में देखेंगे जो रोमांटिक नंबर है। ब्यूटीफुल प्लेस, और आपको जब भी वक्त मिले, बहुत सारे और भी विजिटर्स थे जो आए थे,
और बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं एंजॉय करने के लिए, बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। कैंपिंग करते हैं वहाँ जाके। यस, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे मोबाइल के तो सिग्नल्स हैं ही नहीं ना, तो आप रिलैक्स या तो मुझे अपनी फैमिली से बात करनी थी, मुझे होता था कि अम्मा से बात करनी है, कैसे बात होगी, बट आप देखो यू वॉन्ट बिलीव निदा, आपको याद है हम छत पे ऊपर गए और वहां पे सिग्नल्स आ गए, किसी के फोन के सिग्नल नहीं आ रहे थे सिवाय मेरे फोन के सिग्नल आ रहे थे, और जितने लोगों ने मुझे वहां पे इग्नोर किया एक फोन कॉल ना करवाने के लिए, क्योंकि बहुत रात हो गई थी और हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते थे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम सब मिलके केले के ऊपर गए थे, याद है? फिर सबकी बात हुई मेरे फोन से, आप चेक करें और वो मतलब लाइक आप कहीं एक ऐसा एंगल था जहाँ सिग्नल आ रहे थे, सब किले के कोने पे खड़े होके कितनी हसीन जगह थी, और रात में तो मुझे तो वो सितारे मुझे वो लम्हा नहीं भूलता, पर कॉल के 100 रुपए लगा लिए थे पर मैंने मुझे वो लम्हा नहीं भूलता जब नीलम ने कहा कि मैं चूंकि रोजाना अपनी मम्मी से बात करती हूँ, तो 2 दिन से बात नहीं हुई तो उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे, तो यासिर साहब ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी मम्मी की जगह तो नहीं ले सकता लेकिन अगर तुम तो मुझे मम्मी समझ लो, लेकिन इसने कहा मैंने मम्मी रिटर्न देखी भी है। और अच्छा उसी ही जगह पे हमारे कोरियोग्राफर हैं जाहिद, वो उनके साथ इंसिडेंट हो गया कि वो फिसल गए तो वो गिर गए, मगर क्या था कि हमें डे लाइट थी और हमें शूट करना था, टाइम से खत्म करना था, और हमारे पास एक और भी कोरियोग्राफर थे हमने कहा फिसल जाओ तो नहीं, वो एक ही थे, कोई और तो था ही नहीं। नहीं, वो कह रहे हैं हमारे पास निगाह जी भी थे ना, तो अगर आपको फिसलना है तो फिसल जाए। इट्स ऑलराइट। निगाह जी वाले गाने में तो, चिड़िया गाने में तो आई वाज नॉट वेल निदा, इफ यू रिमेंबर, वहां पे मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट हुई है मेरी, फिर जाके कोविड हो गया था ना पहले तुम्हें, उससे पहले वीकनेस हुई थी जो तुम्हें बहुत जल्दी तुमने बताया। वेल नहीं है तो ये आलम है, और अगर वेल होती तो फिर वाओ, बट माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग इन द टिप्सी इट्स रियली माय नाइस। फेवरेट परफॉर्मेंस। नहीं मुझे तो पंच पड़ा था वो फाइट सीक्वेंस में, वो सीन ये था कि एसन ने पंच मारा था, एसन ने घूम के मारना था मुझे ऐसे, तो पता नहीं मेरी टाइमिंग गलत हुई। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह एहसन भाई की टाइमिंग ही ऐसी, उन्होंने 2 मुझे भी मारे थे। एहसन भाई की टाइमिंग ही यही है कि वो मार देते हैं, प्यार है उनका, प्यार है, खून निकल आया था पूरा मुझे याद है, फिर हमने एम्बुलेंस बुलाई, आपको लेके गए। अब मैं वो बेचारा गलती से लगा उसे, और उसके बाद जब दोबारा मैं खर बर्फ शर्फ की टकोर करके मैं, तो आपने इस फिल्म को खून और पसीना दोनों दिया। जो भी जिसको भी पता ना ये बात, वो यही कहता है कि खून पसीना, बट एट द सेम टाइम तुमने हमने बहुत बोला कि नई लाइन नहीं बोली तुमने, क्या नई लाइन नहीं बोली इसने, यही बोलता है यार बंदा। अच्छा इस फिल्म की खास बात क्या है, आप सब एक बताएं। जैसे लाइक इस फिल्म की खास बात मुझे लगती है कि जो इसका थ्रिल है, जो सस्पेंस है, आपको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, और आप खुद कहते हैं चक्कर खा जाते हैं कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं। आई वुड से फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छा है, ग्लैमर है, गाने बहुत आपसे बोला अच्छे था कि आप सबसे पहले बताएं। अब आप बताएं, सॉरी। इस फिल्म की आई बिलीव सबसे जो खूबसूरत एलिमेंट है वो ये कि इट्स एब्सोल्युटली हाईली इंगेजिंग फिल्म और कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट कमर्शियल फिल्म, एंड इट्स हाईली इंगेजिंग। तुम बताओ नीलम, तुम क्या कहो? फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, आप जब सिनेमा जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जहाँ तक आप सिर्फ अगर हीरोइन की बात करें तो लड़कियाँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं मेकअप में, लुक्स में, सो वो सारा पैकेज आपको देखने को मिलेगा। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, सिचुएशंस बहुत अच्छी है, कॉमेडी है, इंटरटेनमेंट है, बहुत कुछ है चक्कर मूवी में, अभी लगी हुई है, तो आप जाके देख लें। इस मूवी को आपने मिस नहीं करना, अभी टिकट्स लीजिए और देखिए मूवी चक्कर। एक चीज भूल गई, एक टिकट में आपको 2-2 नीलम नजर आएंगे। हाँ यस, एक टिकट पे आपको 2-2 नीलम देखने को मिलेगी और डिफरेंट एक्टिंग है। आपको मैं क्या बताऊं, आपको बहुत मजा आएगा। आप सिनेमा जाएं और आप मुझे बताएं कि आपको चक्कर मूवी कैसी लगी है। हाँ भाई मैं तो ये कहूँगा क्योंकि बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि आप ये इतनी डार्क फिल्म लेकर आ गए हैं ईद पे, ये फिल्म डार्क नहीं है, ये कमर्शियल मसाला फिल्म है जिसमें कॉमेडी भी है, जिसमें डांस भी है, जिसमें गाने भी हैं और जिसमें स्टोरी भी है। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि आप वर्ड ऑफ माउथ, हम जब 1 हफ्ता हो गया फिल्म को माशाल्लाह, तो अब बाहर निकल आया है वर्ड ऑफ माउथ जो है ना, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि फ़िल्म बहुत अच्छी है। तो फिल्म कंप्लीट कमर्शियल फिल्म है ये, इसको ये सोच के मत जाइए कि ये डार्क फिल्म होगी, मैं बोर ना हो जाऊँ, मैं ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत फास्ट पेस है, फास्ट पेस है, आपको एंगेज किया हुआ फिल्म ने, और फैमिली फिल्म है, सबसे अच्छी बात ये है। जी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कब लगा आपको? मुझे अभी 15 मिनट पहले लगा और महसूस हुआ है मुझे जो लोकेशंस, जो पूरी एक जो कहते हैं ना कि आई कैंडी है पूरी फिल्म में, जो लोकेशन, सीन्स, जगहें,
वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले मैंने कभी फिल्म में या सलीम किसी भाई ने बहुत ड्रामे अच्छी shooting की है। में हम नहीं, मैंने जगहें भी वो नहीं देखी, जैसे रानी कोट कि जिस तरह से शूट हुआ है वो बड़ा खूबसूरत है, ऑफिसेज, लोकेशंस, जो एक हेडक्वार्टर्स बनाया है पुलिस का, वो जगह, तो ये जगहें पहले शूट नहीं हुई, तो देखने में बड़ा हसीन लगा है। पाकिस्तान की, कराची की, सिंध की एक डिफरेंट साइड दिखी है ये, तो ये एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है चक्कर। और मैं इस फिल्म में ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत थी जिसको कामयाब किया, जो आप लोगों ने पसंद की। इसमें निदा का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें सलीम दाद हमारे जो DOP हैं उनकी बहुत मेहनत है। आपका सलमान तहजीब जो हमारी मूवी के एडिटर हैं, मैं कहता हूँ उसकी बहुत मेहनत है इसमें, तो पूरी टीम वर्क है। और तभी और हीरो हीरोइन ये सब लोग जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन्होंने भी बहुत मेहनत किया। मजा आएगा, आपने प्लीज हमें बताना है, फीडबैक देनी है, हम इंतजार करेंगे इस वीकेंड खास तौर पर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तीनों दिन में से जो भी आपको टिकट जिस भी शो का मिलता है, क्योंकि माशाल्लाह हाउसफुल जा रहे हैं, गोइंग हाउसफुल एवरीवेयर। सो टिकट्स जिस भी टाइम के मिलते हैं ग्रैब करें, जाएं, हमारे पोस्टर के साथ पिक्चर खिंचवाएं, #चक्कर डाल के हमें भेजें, हम स्टोरी पोस्ट करेंगे आप। तो ये था आपका मतलब लाइक हमने प्यार से बनाई है आपके लिए, दिल से बनाई है, और ये बहुत दिल के करीब है। और आज हम सब आपको थैंक यू बोलने के लिए भी आए हैं। आपने हमारी मूवी देखी और इतना अच्छा फीडबैक दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपके लिए तालियां। तालियां आपके लिए और हमारे लिए भी तालियां। ये था आज का शो, यहाँ मैं आपको खुदाफिज करती हूँ। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया निदा, आपने इतनी मेहनत की है मूवी पे। नहीं आपका शुक्रिया। देखिए आपका बहुत शुक्रिया। जो घर का बड़ा होता है और जो फिल्म का बड़ा होता है, तो जाते हुए ईद ही देता है, ईद का मौका चल रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग निदा ने एक चीज का बहुत हमारा वैसे बहुत ख्याल रखा है। जब मैं लाहौर में थी ना, तो एज ए प्रोड्यूसर निदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, साथ में बहुत मेरा ख्याल रखा। ओवरऑल प्रोडक्शन में मैंने काम करने में एंजॉय किया। अच्छा प्रोग्राम खत्म करो, फिर तुम लोग तारीफ करो। नहीं फिर नहीं, जो हक है लोगों को पता चलना चाहिए, हक और सच लोगों को पता चलना चाहिए। मुझे लगता है एक ब्रेक और आपने बहुत 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 जबरदस्त काम किया। थैंक यू सो मच। आपको भी मुबारक हो फिल्म में। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। आप भी बोलिए, इनसे इनके मुंह से सुनिए थैंक यू। शुरू मैंने ही किया पहले। आई डोंट केयर, इसमें निदा की मेहनत है। नहीं आप आंखों में आके देख के थैंक यू कहें। आपका भी थैंक यू, आपका भी थैंक यू, आपका भी, आपका भी। यार आप थैंक यू फेंक रहे हो बॉस। नहीं आप ऐसे नहीं करने। फीलिंग नहीं आ रही है क्या? कह आप थैंक यू फेंक रहे हो। आप ये नहीं देखिए इनका तो दिल नहीं चाह रहा कि प्रोग्राम खत्म हो, लेकिन मेरा टाइम खत्म हो रहा है क्योंकि चक्कर का अभी कोई शो लगा है। 12:30 बजे 12:30 बजे। एब्सोल्युटली यासिर नवाज को थैंक यू इसलिए बनता है कि उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा पे काम किया और ऑडियंस को एक डिफरेंट मूवी दी है। सो यार थैंक्स। 12:30 बजे चक्कर का शो है मेरे ख्याल से। यहाँ से अरे मैं गलत नहीं बोला, लोग चले ना जाए भाई। आप चेक कर लें वेबसाइट्स वगैरह पे फोन करके कि कितने बजे कौन कौन सा शो है, जाके देखें चक्कर और जरूर बताएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।